कात्यायनी महामाये महाजोगिन्नधीश्वरी नंदो सूतपदं सुतं देवी पौतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंदो गोपसुतं देवी पौतिं मे कुरुते नमः। श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताते हैं, अप्राकृत कामदेव का सेवा करने से प्राकृत काम आपका जिंदगी से हट जाएगा। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं, जब आप अप्राकृत कामदेव का सेवा करने लग जाओगे तब आपका प्राकृत काम जो है प्राकृत काम हट जाए। जब तक ये ना हो तब तक हृदय में काम रहेगा ही रहेगा, कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई चारा नहीं। किसी आदमी ने प्रभुपाद जी को बताया, हम भी ब्रह्मचारी है, हम शादी नहीं किए। प्रभुपाद जी हंस के बताए, देखो शादी नहीं करना इसके मतलब ब्रह्मचारी अगर होता है तो चिड़ियाघर में, चिड़िया खाने में बहुत सारे बाघ ऐसे अलग अलग घर में रहते हैं, तो वो लोग भी सब ब्रह्मचारी है। आप ब्रह्मचारी है तो वो लोग ब्रह्मचारी, वो तो स्त्री संग नहीं करता, अलग अलग घर में है। तो ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं, सन्यास का मतलब ये नहीं। ये सब बात का बहुत सारी चर्चा हो चुका। जिस विषय पर, गुरुत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने जा रहा है, इसका पहले हृदय से दुर्गंध दूषित काम जो है इसको हटाना चाहिए। और एक बात है, अगर हृदय निर्मल है, परम विश्वास है, तो थोड़ा भी काम हृदय में है वो हट जाएगा। क्योंकि ठाकुर जी का अभी का जो लीला शुरू होने जा रहा है, ये सब काम विजयी लीला, ये सब काम विजयी लीला। इसमें आपका हृदय में काम आके बैठ जाए संभव नहीं। जो प्राकृत सहजिया लोग, अत्याचारी जो है, प्राकृत सहजिया जितना सारे है, वो लोग हृदय में काम भरपूर रहते हुए भी भगवान का ये सब अप्राकृत लीला विलास को चर्चा करते हैं। वो लोग परिचय देते हैं कि हम लोग गौरांग महाप्रभु का भजन करते हैं, हम भी गौड़ीय हैं। लेकिन अंतर में देखो, वो लोगों का इस विषय पर निष्ठा नहीं है, अत्याचार अत्याचार। अब ये वस्त्रोहन लीला जो है हम बताने जाए तो हमारा शर्म आता है, कहाँ बताए ये सब चीज, जगह नहीं है। दुर्गंध दूषित हृदय लेकर ये सब अपराकृत ठाकुर जी का लीला श्रवण करने जाए तो उसमें डाउट्स आएगा, संशय संदेह आए, उसमें और ज़्यादा सत्यानाश हो जाता। लेकिन परम विश्वास है, परम विश्वास को लेकर आगे चले। और महाराज हम समझते नहीं, लेकिन परम विश्वास है गुरु वैष्णव का अनुगत्य में। जितना सारे हमारा परम विजय केशव गोस्वामी महाराज, बामन गोस्वामी महाराज, श्रीधर गोस्वामी, जितना सारे महापुरुष है, ये सब महापुरुष का शरण ले लो। ये लोगों का अनुगत्य में ये सब विचार करने बैठो, हृदय में कभी भी दुर्गंध दूषित काम पैदा नहीं हो सकता। पहला बात यह है, जीव गोसाई पाद जी ने बताएं, जो हरि कथा बोलने बैठता है, जो दो किस्म का पाठक है। एक तो है निज अपना स्वार्थ को, अपना स्वार्थ जो है इसका पूरा करने के लिए बैठता है। बाकी एक है अंतर से मांगता है कि जो लोग का कानों पे हमारा ये कथा गया, सबका परम मंगल हो जाए। पाठक का स्वभाव, चरित्र, आदर्श जो कुछ भी है संपूर्ण निर्मल होनी चाहिए, नहीं तो किसी का मंगल नहीं होता। इसलिए जीव गोस्वामी बार बार बताए,
जो दो किस्म का है, एक है कि निज अपना स्वार्थ को उद्धार करे, दूसरा है अपना निर्मल स्वभाव आदर्श के द्वारा परिपूर्ण शरणागत होके कुछ वास्तव सत्यों का कीर्तन करे, ये अलग चीज है। अभी अब प्रश्न होता है, जहां भी देखो ये वस्त्रहरण लीला का प्रसंग, जहां भी देखो, चित्रपट देखो, कोई भी देखो, वृंदावन इधर उधर, सब पशु बुद्धि संपन्न लोग जो है, पशु बुद्धि, इतना सारे पशु बुद्धि संपन्न जितना व्यक्ति है, वो सब ये अपराकृत लीला को अपना हृदय में जो छुपा हुआ दुर्गंध दूषित जो काम है, इसको एक्सपोज करता है बाहर में, चित्रों के द्वारा, बात के द्वारा। ये उनका जो हृदय में दुर्गंध दूषित काम है, इसका वही प्रकाश है, एक्सप्रेशन। कोई भी छवि देखो, हम सुबह में भी बताया था, ये बड़ा निर्मल किस्म का लीला है, इतना निर्मल है, इतना ऊंचा लीला है कि बद्ध जीव बद्ध अवस्था में बिना गुरु वैष्णव का कृपा, जैसे हम उदाहरण दे, परीक्षित महाराज जी है। परीक्षित महाराज जिनके बारे में श्रीमद् भागवत जी महापुराण में 3-4 जगह बताया गया, एशो महाभागवतः, ये महाभागवत है। परीक्षित महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जिसका बारे में भागवत में पहले से ही बोल चुका 4 बार, एशो महाभागवत। अब प्रश्न आता है कि महाभागवत का क्या क्या लक्षण है, ये सब विचार करके देखो तो ये महाभागवत का अंदर में ना तो क्षुधा, तृष्णा, काम, क्रोध कुछ आ ही नहीं सकता। बहुत सारे लक्षण है, अभी समय कम है, मूल विषय को चर्चा करना चाहिए। तो हमने देखे ये परीक्षित महाराज महाभागवत है, फिर भी श्रील सुखदेव गोस्वामी कितना कठोर है, देखो 9वां स्कंद तक विचार करने का बाद छोड़ दिया, चुप हो गया, अब कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ स्केलेटन डिस्कशन इंगित किए। जो भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव मथुरा में हुआ, उसका बाद गोकुल में लेके गए, उसका बाद उधर थोड़ा पालन पोषण हुआ, उसका बाद मथुरा में फिर आए, कंसों को बात किए, द्वारका चल गए, बस हो गया। परीक्षित महाराज ने बड़ा कातर रूप से, गुरु जी अब कृपा करके ठाकुर जी का पूरा लीला जो है कृपा करके बताओ। सुखदेव गोस्वामी जी ने इनको परीक्षा ली, क्या ये तो नहीं कि इसका अंदर में जड़ काम कुछ भी है, या तो क्षुधा तृष्णा आदि, टेस्टिंग किए, परीक्षा। गुरु वर्गो हमारा जितना गुरु वर्ग है, वो भी हम लोगों को परीक्षा लेते हैं, कौन वास्तव शिष्य है, कौन नाटक कर रहा है। गुरु वैष्णव सब जानते हैं। गुरु वैष्णव का हृदय इतना सच निर्मल है, जिसमें तुम दुर्गंध दूषित भाव लेके आओ तो वो एक्सप्रेस हो जाता है। इसका कई बारी सुंदर श्लोक है, 7वें स्कंद में बहुत सुंदर सुंदर प्रहलाद महाराज ने बताए। इसका थोड़ा बहुत व्याख्या भी पहले हम किया था। जैसे दर्पण में आदमी अपना चेहरे को देखता है, जैसा कुत्सित है, जितना सुंदर है, जैसा आईने जो दर्पण है, दर्पण के सामने आपका जैसा चेहरा उसका दिखेगा। ये तो कोई बनाया नहीं। दर्पण का सामने अगर आप खड़ा हो जाओ, जैसे आपका मूर्ति है, जैसा है वैसा ही दिखेगा। अगर आपका हृदय कुत्सित है, डर्टी है, तो वैसा ही दिखेगा, और निर्मल है, सुंदर है, वही दिखेगा। ऐसा ही महापुरुषों का सामने आकर कोई अगर दुश्मनी करे, बदमाशी करे, तो उसका दोष महापुरुष लोग लेते नहीं, लेकिन वो अपना पापों के द्वारा विनाश प्राप्त होता है। महापुरुष लोग किसी को शत्रु नहीं मानते, सब अपना ठाकुर जी, पृथ्वी में जितना सारे जीव है सब मेरा दोस्त है, कोई मेरा शत्रु नहीं, ऐसा भावना होनी चाहिए हृदय में। जस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत् विजानतः तत्र को शोको को मोहो एकत्वम अनुपश्यतः। उपनिषद में बताए, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत् विजानतः, जब अपना सदृश
जब अपना सदृश पूरा जगत को देखने का चेष्टा करोगे, चेष्टा में तो होगा नहीं, कृपा सापेक्ष है जो भी है, तो जब अपना सदृश पूरा जगत को देखना शुरू कर दोगे, देखोगे तत्र को शोक, कहाँ शोक है, कहाँ मोह है, कहाँ दुश्मन है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बेकार। ऐसा उपनिषद का बल। भगवान श्री कृष्ण जो परात्पर अखिलेश्वर है, अनंत 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 ब्रह्मांडों का मालिक है, ये ठाकुर जी का हृदय में काम आए, दुर्गंध दूषित काम, ये कैसे हो सकता, ये कैसे हो सकता? समाज इतना नीचा विचार में प्रतिष्ठित है, तो इन लोगों का सामने ये सब विचार करने जाए तो विराट दुख पहुंचता है, उचित नहीं। सुबह में ही बताया था, देखो छोटे हरिदास जी को श्रीमन महाप्रभु कितना बड़ा पनिशमेंट दिया, कितना बड़ा पनिशमेंट, कोई क्षमा नहीं की। प्रभु कहे मोर मन नहे मोर बश, प्रकृति संभाषी बैरागी ना करे परस दरस, दर्शन करता नहीं, ऐसा बताया। प्रकृति संभाषण करते अंदर में, बाहर में सन्यास है, ब्रह्मचर्य है, तो महाप्रभु उसको थुक्कार देते हैं, जा भाग यहां से, मेरा साथ तेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। जगदानंद पंडित इसलिए बताया, हम पहले भी बता दिया, बांग्ला में है, यदि प्रणय राखिते चाओ गौरांगे शने, छोटो हरिदासेर कथा थाके जानो मने। जब तुम गौरांग महाप्रभु का साथ दोस्ती बनाना चाहते हो, तो तुम्हारा हृदय में हर वक्त ये विचार होनी चाहिए कि देखो प्रभु कभी किसी को इस विषय में क्षमा नहीं करेंगे। बी केयरफुल अबाउट दैट, हर वक्त सावधान हो जाओ। अगर जिंदगी में कोई कामिनी कांचन का प्रसंग है, धन दौलत का प्रसंग है, तो घर चले जाओ, घर जाओ, घर जाकर साधु कर लो, रहो, सन्यास फन्यास ब्रह्मचर्य की जरूरी है नहीं, जाओ, उससे अच्छा है। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, अगर समाज में त्यागी व्यक्ति का संख्या ज्यादा हो गया, तो ये समझ लो कि ये कोली का एक बड़ी चक्कर है, कोली चक्का चला रहा है समाज को अनिष्ट करने के लिए, ऐसा है। मेरा कहने का मतलब ये है, जब तक हृदय में दुर्गंध दूषित काम रहे, तब तक ये सब विचार सुनना बेकार। फिर भी अगर गुरु वैष्णव का अनुगत्य में सुनो, पूर्ण विश्वास लेके, इसका बारे में हम बताएंगे कैसा बताया सुखदेव गोस्वामी जी। उधर देखोगे, पूर्ण गुरु वैष्णव का अनुगत्य रह जाओ तो आपका अधिकार अपने आप आ जाएगा। अधिकार देने वाला गुरु वैष्णव है। तुम अपना प्रयास प्रचेष्टा के द्वारा हृदय में क्षमता लाओगे, हम देख लेंगे, इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, संभव नहीं। सारे क्षमता गुरु वैष्णव से आए। कोई अगर बोले हम क्षमता पैदा कर लिया, वो बदमाश है, चोर है, मक्कार है, वो झूठा बोल रहा है। जितना सारे भजन राज्य में शक्ति है, जो कुछ भी है, तो ये हमारा गुरु वर्ग से आ रहा है। हमारा इसमें कुछ है ही नहीं, हमारा इसमें कुछ है ही नहीं। देखो ये परीक्षित महाराज तो महाभागवत है ऐसा बताए, लेकिन महाभागवत होने से ही रासलीला में उसका प्रवेश अधिकार हो ऐसा नहीं है। ये जो महाभागवत है इसमें भी कई किस्म का भाग है, डिवीजन है। उत्तम भागवत, कनिष्ठ भागवत, जो कुछ भी है इसमें तीन किस्म का डिवीजन है। विचार दिखाया रूप गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद भी इस विषय में बहुत सारे कई किस्म का विचार है। मतलब महाभागवत जो उत्तम भागवत, वो भी एक किस्म का नहीं है, वो भी 3 किस्म का है। उत्तम भागवत का पहला स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। और महाभागवत होने से ही वो रासलीला ही सुनेगा ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। उसमें रस का जो प्रभाव है जिसका ऊपर जैसे गिरा है, उसके मुताबिक उसका दर्शन हो।
उसके मुताबिक इसका दर्शन होगा। और प्रहलाद महाराज रस देखने के लिए दौड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रहलाद महाराज का भक्ति का जो विचार है तो महाभागवत है बस। यहां सुखदेव गोस्वामी भी इसीलिए परीक्षा करना चाहा कि हमारा जो शिष्य है इसका भाव कहाँ तक है, परीक्षा की। और देखे ना, बहुत अच्छा है, ऐसा कोई बात नहीं। फिर इसके बाद गुरु जी ने अर्थात सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को शक्ति संचार किए, शक्ति दे दिए, देख तोरा काम नहीं जागृत होगा, काम होना संभव ही नहीं, कहाँ से। जैसे चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य भवन में जब लक्ष्मी रूप पकड़ के नृत्य की तो महाप्रभु बोले जो लोग काम जय किया वही देख सकता है हमारा ये लीला, बाकी किसी का हिम्मत नहीं है, बाकी किसी का अधिकार नहीं है। अद्वैत गोसाई आदि जितना सारे बड़े बड़े सब है, ठाकुर जी तो है वो लोग, बोले तब तो हमारा कोई अधिकार है नहीं, हम क्या करें, हम जाएंगे नहीं क्या। महाप्रभु हंस पड़े, अरे तुम लोग अगर नहीं देखोगे तो किसको लेके हम ये लीला कर रहे हैं, तुम लोग जाओगे जरूर, हमारा आशीर्वाद रहा किसी का हृदय में कोई काम स्पर्श नहीं करे, चलो। तो महाप्रभु लक्ष्मी वेश पकड़कर नृत्य की थी। ऐसा नृत्य जो देखने का अधिकारी हर आदमी नहीं है, संभव नहीं। तो आज हम इस अवसर पर ठाकुर जी चरण में गुरु गौरंग गंधर्व का जितना सारी है हमारा गुरु वर्ग है, सबका चरण में ये विनती करते हैं कि ठाकुर जी मेरा जवान में जो प्रवचन निकाले इसके द्वारा किसी का हानि ना हो, नुकसान ना हो, या तो हमारा दोष आ जाएगा। जीव को सही बात जैसे बताएं कि वक्ता दिविदो भवेत हैं, जैसे थोड़ा पहले ही बताया, वक्ता स्वरागो निरागो दिविदो भवेत। वक्ता दो किस्म का होता है, जीव को सही बात बता, वक्ता स्वरागो निरागो, स्वराग निराग, वक्ता स्वराग निराग दिविदो भवेत। ये वक्ता स्वराग निराग दिविदो भवेत, जिसका मतलब है एक वक्ता है स्वराग, अतः उसका अंदर में काम आदि सब है, कामना वासना सब है, फिर भी वो प्रवचन कर रहे हैं। अब समाज का ऐसा ही हालत हो गया, हम क्या करें। समाज का हालत इतना बिगड़ गया कि मत सोचो। ये श्रीमद् भागवत जी महापुराण जैसा ठाकुर जी स्वयं है, शब्द ब्रह्म करो, इसको भी व्यासन में लगा दिया। इतना घिरा हुआ है समाज की ये भागवत कथा को भी अपना व्यासन में लगा दिया, अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कुछ भी करे बस लगा दिया, प्रतिष्ठा के लिए वैसा ऐसा। ये लोग पाखंडी, जन्म जन्म ये लोगों को एकदम हालत बहुत खराब, लिखा हुआ है शास्त्र में, ऐसा लिखा हुआ है। जो भी है वक्ता स्वराग निराग दिविदो भवे, निराग वक्ता जो है उसका निष्ठा ब्रह्मा जी जैसे नारद जी को कहते, देखो केवल एकमात्र इस जगत का मंगल के लिए ही ये भागवत कथा को उपस्थित करना, प्रस्तुत करना, हृदय में हर वक्त चिंतन करते रहना कि ठाकुर जी हम कैसे जगत का मंगल करें। एक एक कथा किसी के हृदय में जाए तो उसका जीवन, जिंदगी, चरित्र, स्वभाव सबको पूरा बदल दे, पूरा पुराना जितना दुर्गंध दूषित विभाव है उसको उखाड़ के फेंक दे। कालिया नाग ने ऐसा ठाकुर जी को बोला, कालिया नाग ने, ठाकुर जी देखो हम क्या करें, हम तो सांप है, हमारा जन्म तो सांप का खानदान में हुआ है, सांप तो ऐसे ही क्रोधी है, तमगुनी है और क्रोधी है, मैं क्या करूं। ठाकुर जी मैं तो आपका ही सृष्टि हूं, मैं क्या करूं, मैं तो सर्प जन्म में जोनि प्राप्त हुआ, तो मेरा क्रोध तो स्वाभाविक। स्वभाव दुस्तैज्य नाद यद असदग्रह, स्वभाव दुस्तैज्य नाद यद असदग्रह, जिसका अगर स्वभाव खराब है, बूढ़े आदत वाले हैं, उसको बोलो आदत बदल डालो, सकेगा नहीं, दुश्मनी करेगा तुम्हारा साथ, वो बिल्कुल संभव नहीं।
स्वभाव इतना खराब चीज है, और असत्संगो बिल्कुल सावधान होना चाहिए। गौड़ियों विचार में सबसे बड़ा चीज ये है कि असत्संग त्यागी वैष्णवाचार। बड़े बड़े पहुंचे हुए आदमी पूछो, असत्संग होता है। बड़े बड़े पहुंचे हुए आदमी वो जानता ही नहीं कैसे असत्संग सत्संग से कैसे बच के रहना, हाउ टू अवॉइड, कैसे बच के रहना असत्संग से। दे डोंट नो द टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्निक है जानता नहीं। हम बड़े सभा में चिल्ला चिल्ला का कुत्ता का माफी के सब बोला। आएगा अगर कोई आचार्यों का काम करता होगा, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, ये सिद्धांत की बात है। परिपूर्ण रूप में अद्वैत ज्ञान तत्व में जिसका प्रतिष्ठा नहीं हुआ, सारे जगत में जहां देखो कृष्ण ही कृष्ण। अगर ऐसा स्थिति ना हो तो किसी कोई भी पोजीशन में वो हो, चाहे बड़े आचार्य बन के है, कोई भी है, he is doing some sort of ashatsanga. Evil association is a must in his life. इसके जिंदगी में असत्संगो होगा ही होगा, थोड़ा बहुत। जब परिपूर्ण हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए, तमाम जगह कोई लड़की नहीं, कोई लड़का, कुछ नहीं है, सब जीवात्मा, सब ठाकुर जी का है, सब अद्वैत ज्ञान तत्व, सारे तमाम दुनिया अद्वैत ज्ञान तत्व एक ही है, तब इसका हृदय में दूजा भाव नहीं आएगा। भक्तो भगवान भक्ति ये का तीन किस्म का जो भाग है, ये भाव एक ही अद्वैत ज्ञान तत्व जो भगवान है, इसका ही विलास है। अगर ये बोलो महाराज आप बोले एक भाव आया कैसे, भक्तो भक्ति भगवान तीन किस्म का देखने में, ये ठाकुर जी का खुद का विलास है। भक्तों जितना सारे भक्त है, भक्तों लोगों को कभी ठाकुर जी से काट के अलग करने का कोशिश मत करो, नॉट एट ऑल पॉसिबल। भक्तों लोग जो है ये ठाकुर जी का जो तत्व है इसका अंदर है। निताई पद कमलो कोटिचंद शिशितल, चिंतन करके देखना है, इसमें लिखा है सुंदर, जो जितना सारे गुरु वैष्णव है, निताई चरण सत्तो तहार सेवक नित्यो, निताई पद सदा करो आश। निताई चरण में अवस्थित जितना सारे गुरु वर्ग है, उसको तुम काट के अपमान करोगे, ये तुम तो पागल हो, तुम तो मरोगे, क्या करने के लिए आए हो। निताई कमल नित्यानंद बाबू सामान तमाम दुनिया में जितना सारे गुरु तमाम गुरु तत्व है, सदगुरु गुरु है, इसका जो तत्व है गुरु तत्व, इसका आकर तत्व है, आकर तत्व मूल तत्व है। और निताई चरण को तुम बोलो पुष्प हम पूजा करेंगे और गुरु वैष्णव का अपमान करेंगे, तुम तो तुम्हारा माफिक पागल नहीं है दुनिया में, तुम पागल हो, एक नंबर का पागल। जो गुरु निताई पद कमल जो है उसका साथ गुरु वैष्णव का अविच्छेद संबंध है, इनसेपरेबल रिलेशन संबंध, इसको काटा नहीं जाए। कैसे काटोगे? इसलिए प्रश्न आता है, देखो जो गौरांग महाप्रभु, हम संक्षेप में बताए क्योंकि मूल पाठ बहुत सारे चीज बोलने को इच्छा होता है, लेकिन क्या करे, मेरा दुर्भाग्य है। ये देखो बात ये है कि गुरु जी का कृपा हो जाए तो सब संभव है, गुरु जी का कृपा हो जाए तो सब संभव है। सदगुरु कृपा अगर हो जाए तो सब हो जाए, पूर्ति हो जाए। इधर मेरा कहने का मतलब था कि देखो जो चैतन्य महाप्रभु है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, वही भगवान श्री कृष्ण है। आप जानते हो हजारों प्रमाण हैं, उपनिषद वेद पुराण हर जगह, महाभारत भागवत सब जगह प्रमाण है कि ये चैतन्य महाप्रभु जैसे कृष्ण चैतन्य यही है कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का लीला जो है ये किसी को समझ में नहीं आया। समाज का जितना सारे दूषित आदमी हैं, दुर्गंध दूषित आदमी हैं, वो श्रीमद् भागवत जी का जो प्रवचन है उसको भी व्यसन में लगा दिया, परिवर्तन कर दिया, चलो व्यसन में बदल दिया, इसको भी खराब काम में लगा दिया। भागवत इतना पाखंडी हो गया। भगवान श्री कृष्ण का जो लीला है अपराकृत लीला विलास है,
गीता में जब भी बताए, गीता भी पढ़ा नहीं, गीता का जो विचार है एक एक करके गुरु वैष्णव का अनुगत्य में बैठो, बैठ के विचार करो, देखो पागल हो जाओगे। कितना सुंदर अपना स्वभाव चरित्र जो सब बदल जाएगा। इतना ऊंचा कोटि का विचार है गीता का। विश्वनाथ चक्रदेव बलदेव विद्याभूषण भक्ति विनोद ठाकुर का भी था, भक्ति विनोद ठाकुर का, देखो कितना आनंद लगे। भगवान जो बोले देखो मन मना भव मत जाजी मांग नमस्कुरु, तो बोले बेकार की बात कर रहे हैं, सब अपना पूजा तो सब कराता है, तुम भी कराते हो। ठाकुर जी जो गीता में बोले मन मना भव मत जाजी मांग नमस्कुरु, बोले बेकार की बात है। देखो वो तो देखो इतना सारे रास किया, ये लड़कियों को लेकर बोलता है हमारा पूजन करो, है समाज का इतना बदमाश है, इतना गिरा हुआ इंसान है, इतना गिरा हुआ इंसान है। वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, दे आर डूइंग रिसर्च। रिसर्च के बाद बोल रहा है कि चैतन्य महाप्रभु लव मैरिज किया है। बोलो हम तो चप्पल से पीटेगा उसको। वो कौन कौन रिसर्च किया है बोलो, लाओ हम उसके सामने पीटेंगे। इतना साहस है ठाकुर जी, भगवान स्वयं। इसका ऊपर भी कोई विचार ये लोग चला सकता है, सोचता है आई एम वेरी इंटेलिजेंट, इतना बुद्धिमान समझता है अपने को। ठाकुर जी का विषय में दुर्गम दूषित ये विचार जो है प्रस्तुत करके वो डिग्री ले रहा है। समाज का पोजीशन कहाँ गया? इस अवस्था में चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा का बड़ा जरूरी है। भक्ति विनोद ठाकुर का अनुगत्य में हम तो ये कहना चाहें कि भागवत जी महापुराण का चर्चा अभी बंद रखो, तुम्हारा अधिकार नहीं हुआ। चैतन्य भागवत का चर्चा करो दिन भर, चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत तो करो। जब चैतन्य महाप्रभु का कृपा परिपूर्ण रूप में हृदय में प्रकटित हो जाए तो रास लीला आदि हमारा दसम स्कंद सुनना या तो भागवत जी महापुराण का जो प्रवचन सुनने, इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका बारे में प्रबोधन सरस्वती बात सुंदर बताए, हम बहुत आगे आगे बहुत प्रवचन में ये सब का व्याख्या की। बार बार एक बात तो व्याख्या नहीं कर सके समय की अभाव के कारण। यथा यथा गौर पदार विंद विंदे तभक्तिम कृतबुन्न राशि तथा तथा उत्सर्पति हृदय अकस्माद राधा पदम मुझे सुधम राशि। राधा रानी का नाम मत लो। परम पूज्य केशव गोस्वामी, राधा रानी का मात लेने का हिम्मत नहीं है तुम्हारा। राधा रानी का नाम लोगे, हिम्मत नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा अंदर में दूषित काम है। तुम सोचोगे राधा रानी एक लड़की है, ऐसा ही तो सोचोगे। परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज का विचार जो है वो प्रतिष्ठित होना चाहिए समाज में। आज हम तो बार बार प्रार्थना करते रहते हैं महाराज आप दोबारा आओ, दोबारा आओ। आप नहीं आओ तो होगा नहीं। समाज को चप्पल से पीटो, आप जैसा महापुरुष का काम है। हम तो दुर्बल है, हम क्या करें। हम बार बार प्रार्थना करते रहते हैं केशव गोस्वामी महाराज को, संत गोस्वामी महाराज, आप लोग आओ, आके पिटाई करो, सब हमको शासन करो। ठाकुर जी क्या करे? ये भी हो सकता किसी का हृदय में आवेश कर कर कुछ कथा को कीर्तन करे, वही आया है, हो सकता। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि देखो हमको पूजा करो, मन मना भव मद जाजी मन नमस्कुरु, समाई ने इनकार कर दिया। समाई ने इनकार कर दिया, हम करेंगे नहीं। क्यों करें? आपके इतना सारे लीला किए हैं सब लड़की सब लेकर। ठाकुर जी ने हाय हाय, हमारा बात समझा ही नहीं, हमारा जो क्रियाक्रम है कुछ समझा ही नहीं है ऐसा। हाय हाय हाय। तब ठाकुर जी बोले ठीक है चलो, हम दोबारा आएंगे जगत में, हम दोबारा आएंगे। और तो फिर भगवान श्री कृष्ण जाने का साथ साथ कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए द्वापर के कली में। भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद सारे इस बात पर चर्चा किए। जो गौरांग लीला जो है, जिन्होंने सुना नहीं वो कैसे सुनेगा? भागवत का कथा सुनने का अधिकार उसका कहां से हुआ? कौन दिया? इतना एडासिटी कहां से आया? इसी श्लोक को प्रबोधानंद सरस्वती बात का उठाया। श्रील प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया बार बार, देखो गौर लीला इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ कृष्ण लीला। ये जो गौर लीला है ये भगवान श्री कृष्ण का लीला का कंप्लीट एक्सप्लेन व्याख्या है। चैतन्य चरित जो है
ये चैतन्य चरित जो है ये भगवान श्री कृष्ण का लीला का एक्सप्लेनेशन व्याख्या है। देख हमने जो कृष्ण लीला किया था इसमें ये किया था, अब तू मेरे को गाली दिया, हाय हाय कितना सुंदर। ये सब जीवों के लिए गुरु वैष्णव भगवान पागल का माफी कोशिश करे कैसे लोगों को बचाए। अब लोग चाहता नरक में कूदने का कोशिश करे, नरक में कूदे, बचाने जाए तो नरक में कूदे। हम नरक में जाए तो तुम्हारा बाप का क्या है, हैं? हाँ ठीक है तू जा, हमारा बाप का क्या है, तू जा नरक में, ऐसा कहे। हम उसको मंगल करने जाए, बोला आपका बाप का क्या जाता है, हैं? हम हमारा बाप का तो क्या जाता है, ठीक है अब जा जो करना है कर, हम छोड़ दिया, हाँ मार। इतना चिल्ला चिल्ला के हम पागल हो गए, किसी के कानों में बात नहीं जा रहा है, बड़ा दुख की बात है। जब गुरुवर्ग ने बताया, प्रभुपाद जी ने बताया, जे गौरांग लीला कृष्ण लीला जो है ये क्या है, कृष्ण लीला समझेगा नहीं आदमी, इसीलिए गौरांग महाप्रभु का जो लीला है इस बारे में प्रभुपाद जी ने बताए कि देखो गौर लीला इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ कृष्ण लीला। कृष्ण लीला का व्याख्या है। गौरांग महाप्रभु का स्वभाव चरित्र उठना बैठना जो कुछ भी है उसको ध्यान से गुरु वैष्णव का अनुभव से चर्चा करो, करने के बाद देखोगे अरे महाराज कैसा चीज है ये गौरांग लीला जो है, ये नहीं समझे, बिना समझे कृष्ण लीला समझने जाए वो उसका माफिक पागल छागल कोई नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है ऐसा। जो गौरांग महाप्रभु जिंदगी में कभी भी लड़की स्त्री शब्द उच्चारण नहीं किए, इन चैतन्य महाप्रभु का बारे में जितना सहाय्य है बदमाश वो लोग जो है ये चैतन्य महाप्रभु का बारे में उल्टा पलटा सब कीर्तन आदि सब लिख के गाता है, अत्याचार कर रहा है सब, सारे चारों ओर ऐसा हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु का नाम लेकर ऐसा कर रहा है। और नटवर वेश जैसे कृष्ण भगवान का सुबह काल आज बताया था ना, काल भी बताया, आज भी बताया, बरहा पीरम नटवर बपू कर्णयो करने का जो है, तो गौरांग महाप्रभु को नटवर वेश देने के लिए बोलो सब रमन कराएंगे स्त्री जाति का साथ, हाय भगवान। वृंदावन दास को बोले स्त्री है नो नाम ये अवतारे प्रभु कभो ना सुनेला, ये अवतार में स्त्री नाम एक दो एक उदाहरण दे तब तो ये आपका अनुभव में आए, ये बात उतारेगा। जब नीलाचल धाम में सारे गौड़ीय भक्त लोग जो है सब पहुंचे 4 महीना मनाने के लिए, रथ यात्रा करके 4 महीना मना के फिर उसका बाद आए, उसमें चैतन्य महाप्रभु बचपन में जिस मोदक जो मिठाई बनाने वाले हैं परमेश्वरा, उसका घर में भी महाप्रभु जाते थे। जाके खड़ा हो गया, वो उसको हाथ में लड्डू दिया, मिठाई दिया, पेड़ा दिया, दही दिया, दूध दिया। चैतन्य महाप्रभु का ये लीला है बचपन से। मुरारी गुप्त का कर्षा है, बहुत सारे चर्चा करके देखना इसमें है सब व्याख्या, जो बचपन से देखा है चैतन्य महाप्रभु को सारे सब लीला आता है। गौरांग महाप्रभु कहाँ कहाँ गए, किस किस का घर में जाके खाए पिए, सारे जो उधर ग्वारिया है सबका घर में गए। परमेश्वरा भी ऐसा है, मिठाई बनाने वाले, खीर देखे। और महाप्रभु बचपन में बहुत बार उसका घर में खीर सौर ननी जो है बहुत कुछ खाए थे बहुत। और ये परमेश्वरा जो है अपना स्त्री का साथ, स्त्री को साथ लेकर अभी नीलाचल धाम में पहुंचे। और वहां चैतन्य महाप्रभु बोले कौन कौन भक्त आए हैं, आहा, सबको गाले में लगाए और आदर करे और बोले हृदय का टुकड़ा है, सब भक्त लोग है, मेरा हृदय का टुकड़ा है। और चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने के लिए जितना सारे भक्त लोग हैं सब सामने ठाकुर जी का साथ दंडवत कर रहे, आलिंगन कर रहे ठाकुर जी। लेकिन मैया लोग जो है पीछे खड़ी है, बहुत दूर लिखा है, स्त्री सब दूरे रही करे दर्शन। स्त्री लोग सब दूर में खड़े, सन्यासी है, दूर से देखे, बगल में नहीं आए। इस बीच में ये जो मिठाई वाले हैं इसका नाम क्या है, परमेश्वरा।
परमेश्वरा आके दंडवत किया। प्रभु बोला परमेश्वरा तुमने आया है, बड़ा अच्छा किया, बड़ा प्रभु मुकुंद का मैया भी आई है। आई जिस ये शब्द बोला मुकुंद का मैया आया, सब प्रभु माथा नीचू किया। वहां लिखा है, देखना हम बना बना के नहीं बोल रहे हैं, वहां लिखा है ये सब जो सरल आदमी है वैधग्ध नहीं जाने, ये लोग वैधग्ध नहीं जानता। विदग्ध आदमी जो है किस स्थिति में क्या बात बोलना, क्या करना है, जो बहुत सारे रसोतत्व का विषय आ जाए इसमें। इसलिए देखो विदग्ध माधव और ललित माधव दो किताब रूप गोस्वामी पाद जी ने किए। ये विदग्ध जो है स्त्री लोग भी वो पुरुष को बहुत प्यार करता है, जो पुरुष का अंदर में ऐसा बहुत तीखा बुद्धि है। ये जड़ जगत का हम कोई रस का बात नहीं कर रहे हैं कि ये नियम है, रसो तत्व का ऐसा ही नियम है। जो पुरुष का अंदर बड़ा स्टैमिना है, बड़ा सहनशीलता है, तीखा बुद्धि है, और कहाँ क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए सब विचार है, वो लोगों को स्त्री जाति बहुत पसंद करता है। नियम है, जब ये जड़ जगत अरे जड़ जगत का प्रसंग आएगा, इसको अपराकित जगत में परिवर्तन कर दो, क्यों जड़ जगत में ले लो। जब चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में हैं, देखने में तो जड़ जगत का एक तो श्लोक जो है वो इसका अर्थ जो है रूप गोस्वामी पाद अपराकित जगत का जो विचार है महाप्रभु के हृदय में क्या है इसको लिखे थे। तो महाप्रभु जी साक्षात भगवान जो है परात्पर अखिलेश्वर, इन्होंने कभी भी स्त्री प्रसंग का अनुमोदन नहीं किए। ऐसा नहीं कि स्त्री जाति को घृणा किए, ऐसा नहीं, स्त्री जाति को घृणा नहीं किया महाप्रभु कृपा किए। लेकिन इसमें एक प्रसंग है, महाप्रभु जी ने बताए, दुर्बार इंद्रिय करे विषय आकर्षण, दारू प्रकृति हरे मनुरपि मन। महाप्रभु जी ने बताया, छोटा हरिदास को केंद्र करके विषय लेकर महाप्रभु जी ने बताया था, देखो दुर्बार इंद्र जो है, इंद्रिया जो है शरीर का, ये विषय का आकर्षण करता है, रुका नहीं जाता, यू कैन नॉट रेजिस्ट इट, सो स्ट्रॉन्ग, इतना बलवान है, खिंचावट है, आंखें चले जाए इधर। इस विषय में प्रहलाद महाराज बताया सुंदर, प्रभु हम क्या करें, हमारा जवान जो है जीवा एक तरफ ले जा रहा है, हमारा आंखें एक तरफ, हमारा कान एक तरफ, ऐसा प्रहलाद महाराज जी इसका चर्चा भी हम किए हैं, नृसिंह भगवान का चर्चा का प्रसंग में हम ये श्लोक का अर्थ भी किया था, याद होनी चाहिए, याद रहना चाहिए ये सब विषय जो है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो है कभी ये प्रसंग अनुमोदन नहीं करे। अगर आपको लगे कि महाराज महाप्रभु छोटे हरिदास को क्षमा नहीं किए, इसके द्वारा जो आदर्श रखे, लेकिन कृष्ण लीला में तो किए थे, कृष्ण लीला में तो किए थे। इसका जवाब चैतन्य महाप्रभु का चरित्र देखो, स्वभाव देखो, उसमें सारे डिटेल्स है, सब उत्तर आ जाएगा। इसको समझाने के लिए प्रबोधानंद सरस्वती बाजी ने ये श्लोक कहा, यथा यथा गौर पदार बिंद बिंदे तो भक्त में कृतपुण्य राशि, तथा तथा उत्सर्पति हृदय अकस्मात राधा पदाम्बुजो सुधाम्बु राशि। जब जब जैसा तुम्हारा भजन किए हो, कैसा कैसा संस्कार है, जैसे जैसे तुम्हारा गौर चरण में उत्तर आज काल परसों धीरे धीरे गौर चरण में उत्कंठा प्रीति प्रेम बढ़ते जा रहा है, इट्स ए गुड सिम्टम जो है, अच्छा लक्षण है। इसमें क्या होगा बोले महाराज देखो, यथा यथा जैसे जैसे गौर चरण में आपका निष्ठा वृद्धि होते जाए, इतना प्रेम, तो अनायास क्या हो जाएगा, वो राधा रानी का जो विषय है, गोविंद राधा गोपियों का जो विषय है, अब इस बारे में कोई संदेह डाउट शेष नहीं रह जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा इधर पूरा, नहीं तो कभी नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना। अगर वृंदावन दर्शन करना चाहते हो तो तुमको नीलाचल जाना पड़ेगा। बोले पागल हो गया महाराज? बोले हाँ पागल ही है। अगर वृंदावन दर्शन करना चाहते हो, यू विल हैव टू गो टू नीलाचल, नीलाचल धाम में जाओ।
नीलाचल धाम में कहाँ जाए? बोले गंभीरा में जाओ, गंभीरा मंदिर में। वृंदावन देखना चाहते हो ना, हैं? तो एक काम करो, नीलाचल में जाओ, नीलाचल जाओ, आपका सुविधा होगा। वृंदावन जाओगे तो पैसा खर्चा हो जाएगा, कोई काम नहीं होगा, वृंदावन दर्शन नहीं होगा, बेकार आ जाओगे और अपराध भी हो जाएगा। इससे तो अच्छा है कि नीलाचल जाओ, नीलाचल गंभीरा मंदिर में जाओ, पागल का माफिक रो उधर। गंभीरा मंदिर में क्या क्या लीला हुआ, गुरु वर्ग का अनुगत्य में उसका विचार करो, सारे उत्तर मिल जाएगा। वृंदावन क्या चीज है, राधा रानी क्या है, गोपियों का क्या लीला है, यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, समझोगे। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया कि हमारा गौड़ीय वैष्णवों के लिए नीलाचल इज द एक्सेलेंट प्लेस। हमारा गौड़ीय भजन के लिए नीलाचल क्षेत्र जो है रस का सर्वोपरि है ऊपर। आप समझोगे नहीं, ये छोटा सा दिमाग लेके दिमाग में आएगा नहीं, आएगा नहीं। जितना भी शास्त्र पढ़ो, वही पढ़ो, सन्यास लो, कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला जब तक कृपा ना आए। अभिमान भी नहीं जाएगा और कृपा भी नहीं मिलेगा। चलो चक्कर काटते रहो, अभी स्त्री, अभी पुरुष, अभी कुत्ता बिल्ला हो, हम क्या करें। तो कभी भी चैतन्य महाप्रभु का लीला अगर समझ में आए तो धीरे धीरे विचार करते रहना। गुरु वैष्णव का अनुगत्य में देखोगे जो कृष्ण लीला जो है उसमें कोई काम बोल के कुछ चीज है ही नहीं। काम बोल के चीज से है ही नहीं तो आपको कहां से मिला? आपको कहां से काम मिला? काम कहां से आ रहा है? कृष्ण लीला में किसी जगह काम का कोई गंध नहीं है, लेकिन आपको काम मिला। देखो कपड़ा चुरा के ले गया ठाकुर जी का दिमाग खराब हो गया, कृष्ण का दिमाग खराब हो गया, कपड़ा चुरा के लड़की लोग ऊपर गे के और नंगा रूप देख रही है। इतना बदमाश है समाज, हम तो क्या कहे, शब्द नहीं है मेरा। कृष्ण लीला में देखो हमें ये सब बात विचार उठाया था। कृष्ण लीला में देखो जब बानासुर का माता जी, कोटोरा उसका नाम, कोटोरा, जब बानासुर का हाथ जो काटने लगे ठाकुर जी, केले का पेड़ जैसे काटे, कच्चा खचा खच काटने लगे, जा सारे हाथ। शंकर भगवान को बोले आज ही आपका साथ थोड़ा लड़ाई करे, हमारा खुजली हो रहा है, हजारों हाथ है, थोड़ा आओ आपका साथ। शंकर बोले ओरे बदमाश, हो गया हमारा कृपा मिला तो तेरा ऐसा बुद्धि हो गया खराब। हाँ तेरा वो जो खुजली है वो समाप्त हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए समाप्त हो जाएगा, रुक जा थोड़ा दिन रुक जा। खुजली समाप्त कर दिया ठाकुर जी आके, पूरा खचा खच काटने से, और 2-4 हाथ रख दिया ठाकुर जी। चलो बाजा बजाएगा ना, डुम 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 बाजा बजाएगा, कम से कम 2-4 हाथ तो रहे, 2 में घंटा बजाओ, 2 में बजाओ। छोड़ दिया, जा 4 हाथ चल अभी, हैं ऐसा है ठाकुर जी। अब उस समय जो है युद्ध के समय कोटोरा मैया जब देखी जो हमारा लड़का का बाँचने का कोई रास्ता नहीं, बचाने का कोई नहीं है, ठाकुर जी मार डालेगा कृष्ण, तो क्या की, कोटोरा नंगा बनकर सामने आ गई, नंगा बनकर सामने आई। वो जानता है कृष्ण भगवान नंगा, देखे नहीं, कृष्ण भगवान मोड़ लिया, ऐसा करके अपना लड़का को लेकर अंदर महल में चला गया। वो चल बेटा, नंगा बन के आई थी। कृष्ण भगवान वो नंगा रूप को नहीं देखे। समाज इतना बेरहम है, बेईमान है, ठाकुर जी का खाता है, ठाकुर जी का पिता, सब कुछ करता है ठाकुर जी, लेकिन ठाकुर जी का ही बदनाम कर रहा है। इतना बेईमान है, बेरहम है समाज। किसका सामने सब बात चर्चा करे, बोलो। ये जो हम बैकग्राउंड परिष्कार किया, अभी तो जो है अभी मूल जो लीला है इसमें थोड़ा चर्चा करना शुरू करें। कभी भी आप लोगों के हृदय में सब चर्चा अगर हुए तो इसमें कभी भी दुर्गंध दूषित भावना हृदय में उदित ना हो, इसलिए हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया। थोड़ा ये सब लीला चर्चा करने के पहले हमारा ये इंट्रोडक्शन है, थोड़ा तो आप सुनो, मानो, समझो, चैतन्य महाप्रभु का लीला समझो, और समझते धीरे धीरे गुरु वैष्णव का अनुगत्य में आपको समझ में आए रसतत्व क्या है। जब हेरा पंचमी का दिन चैतन्य महाप्रभु, शिवास गोसाई सब कुछ बैठे हुए हैं,
कहा गुंडीचा मंदिर के सामने। उस समय महाप्रभु जी ने, चैतन्य महाप्रभु ये स्वरूप गोसाई को थोड़ा प्रश्न किए, स्वरूप एक प्रश्न है मेरा अंदर में, ऐसा करते प्रश्न किए। और फिर वहां जो है रसो तत्व का गंभीर विषय चर्चा हुआ, बड़ा गंभीर विषय, सुंदर। इसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु प्रमाण किए कि देखो अपराकित विलास जो है ये कोई भी प्राकृत, ये सब प्राकृत चीज नहीं है, अपराकित चीज है। अपराकित चीज सुनने जाओ तो आपको ये प्राकृत अवस्था में संभव नहीं। फिर भी अगर परम वैष्णव जो है, शुद्ध गुरु वैष्णव, ये जो गौरंग महाप्रभु का जो परंपरा में है, गौरंग महाप्रभु का जो कृपा का परंपरा में जो है, वो अगर अवस्थित रहे तो थोड़ा बहुत उसको भी समझ में आ जाए, उसको भी समझ में आ जाए। तो इसलिए गौरंग महाप्रभु का लीला कृपा जितना जितना होते चलेगा तुम्हारा जिंदगी में, यथा यथा गौर पदार बिंदे बिंदे तो भक्ति में कित पुनराशि, जैसा प्रोपोर्शनेट गौरंग चरण में आपका श्रद्धा प्रीति भक्ति बढ़ते चले, उतना ही राधा रानी का चरण का जो महिमा है आपका सामने अपने आप प्रकट हो जाए, अपने आप प्रकट हो जाएगा। कुछ उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं हो पाएगा। इतना सुंदर विषय है, इस विषय में चर्चा करें तो ये जो है गौरंग महाप्रभु का कृपा समझो। बार बार चैतन्य महाप्रभु जी ने ये सब जो बात है, ये हम कहें कि देखो हैं, अभी हम बताएं स्त्री प्रकृति हरे मनोरपी मन, प्रभु कहे दुर्बार इंद्रिय करे विषय आकर्षण, दुर्बार इंद्रिय करे विषय आकर्षण, रोका नहीं जाए इंद्रियों को। और दारू प्रकृति हरे मनोरपी मन, ये जो काठ है लकड़ी का लड़की बना दिया और उसमें घूंघटा लगाकर कपड़े का दुकान में लगा दिया, वो भी अगर नजर तुम्हारा खराब है उसमें भी काम आ जाए। बी केयरफुल। इतना ऊंचा ऊपर का लीला है, इतना ऊपर का लीला है। चैतन्य महाप्रभु बोले देखो ये लोग तो स्त्री संभाषण करता है, आप महाप्रभु बोले जब हम स्त्री नाम सुने तब ही विकार पाए मोर तनुमन है, प्रकृति दर्शन स्थिर रहे वही छे कौन जौन। प्रकृति दर्शन के द्वारा हैं हम जैसा हमारा अंदर में स्त्री नाम सुने तब ही, जब ही सुनी स्त्री नाम तब ही विकार पाए मोर तनुमन। स्त्री दर्शने प्रकृति दर्शन स्थिर रहे वही छे कौन जौन। एक राय रामानंद है वही छे अधिकार, ताते जानियो अप्राकृत शरीर तहार। एक राय रामानंद प्रभु है, एक राय रामानंद विशाखा ये ललिता सखी है, इसका ऐसा अधिकार है। तो जगन्नाथ जी का सामने जो नाचने के लिए जो देवदासी है, देवदासियों को लेकर निर्जन प्रदेश में उन लोगों को स्नान नहाने का व्यवस्था की, कपड़ा चेंज करे, श्रृंगार कर दे। अरे राय महा से पुरुष है, वो कुमारी सब है, वो कुछ नहीं होता। ताते जानियो अपराकृत शरीर तहार। क्या चैतन्य महाप्रभु छोटा हरिदास को इतना पनिशमेंट दिए देखो, लेकिन क्या राय रामानंद प्रभु को तो नहीं दिए? क्यों? प्रभु अंतर्यामी है, ये काम शून्य है। साक्षात राधा रानी का सेवा विचार लेके हम दासी ऐसा विचार लेके उसका चरण का सेवा करें। जगन्नाथ का जो सामने नाचती है रात का टाइम जो है, गीत गोविंदों का श्लोक पाठ करते हुए, वो देवदासी है। इनके जो परंपरा है हर फैमिली से नहीं आते, विशेष फैमिली है, ऊंचा किस्म का। ये लोग जो है कभी भी शादी नहीं करेगी, जगन्नाथ कृष्ण को ही अपना पति माना, कभी भी जिंदगी में काम नहीं आए लोग, अगर आए तो मुश्किल है, ये प्रतिज्ञा है। तब देवदासी हर फैमिली से नहीं हो पाता। देवदासी बन के सारा जिंदगी जो है
जगन्नाथ को अर्पण कर दिया, तन मन धन जो कुछ भी है जगन्नाथ के चरण में करा। कितना ऊंचा विचार है। तो राय महाशय जो है, राय महाशय का सामने चैतन्य महाप्रभु रसतत्व का बारे में सुनना चाहा, उसमें जितना सारे रहस्यों को उन्मोचन किए, वो राय रामानंद संवाद, राय रामानंद संवाद बांग्ला में निकाला, 8 साल हो गया, 9 साल कम से कम। बड़ा सुंदर किताब बांग्ला में निकला, हिंदी हो नहीं पाया, लेकिन मैं अकेला हूँ, अकेला करता हूँ सब ठाकुर जी का कृपा से। तो इतना वो ग्रंथ हो राय रामानंद संवाद का, पूछा विचार एकदम। तो ये जो है, ये समझ के रखना कि भगवान श्री कृष्ण का जो ये सब विलास है, इसमें कोई किस्म का काम फाम नहीं है। कभी भी इसमें लीला में कोई काम का अन्वेषण करने का कोशिश मत करो। हृदय में अगर दूषित काम है तो बड़ा मुश्किल है सब विषय। इसलिए ये सब जो है सुन के तैयार हो जाओ, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। तो ये जो गोप कुमारी है, हमने पहले भी व्याख्या किया, 5 साल का, 4-5 साल का उम्र है, छोटी छोटी सब। और कृष्ण भगवान जो गोवर्धन लीला रचाए उस समय उसका 7 साल का उम्र है। 7 साल कितना महीना, इतने छोटे छोटे सब है। और यहाँ कह रहे हैं कि कात्यायनी देवी का सामने वो जो प्रार्थना कर रही है सब, कात्यायनी हे महामाए, महायोगी नदीश्वरी आप हैं, जो असंभव चीज है, महायोगी नदीश्वरी आप, जो असंभव है, जो एकदम संभव नहीं है, उसको भी आप संभव कर सकती हो। इसीलिए तो आप महायोगी नदीश्वरी, तो इसीलिए तो आपका शरण में गए। तो जो भी असंभव है, इसलिए जीव गोस्वामी पाद जी ने सुंदर बताया कि इसलिए ये जो है, ये जो है ठाकुर जी का शक्ति, इसका नाम क्या है? अघटन घटन पटियसी माया। अघटन घटन पटियसी माया, असंभव जो है उसको भी संभव कर दे ठाकुर जी का ये जो माया है ये। इसलिए गोपियों ने साक्षात जो कात्यायनी देवी का अर्चन की, पूरा महीना भर, हेमंत महीना, जाड़ा का मरसूम, और पानी में नहाने का बाद पूरा एकदम कपड़ा फपड़ा रख के, बच्चा है सब पानी में कूद पड़े और पास, उसका बाद उठ के बस और सैकित अर्थात बालू का दे के देवी का मूर्ति बनाए डेली, और पूजन करे, फल फूल सब देके। इसलिए बोले गंधेर माल्लय सुरभिभीर बलिभीर धूप दीप कई उच्चावचिष्ट उपहारई प्रबाल फल तंडुलई। अर्चन गए और अर्चन करते करते बार बार एक प्रार्थना करते रहे। कैसे कहता है नहीं, और नंदो का जो छोड़ा है वो हमारा पति बन जाए, ऐसा कृपा कर दो, हैं, ऐसा कृपा कर दीजियो। इति मंत्रम जपंत्या स्वा पुयाम चक्रुः कुमार कहा एवं मासं व्रतम चेरु कुमार्यो कृष्ण चेतसहा। हृदय में कभी बूंद भी, एक बूंद भी काम का वासना जो है कभी भी पैदा नहीं हो पाया। पूरा महीना भर इतना बच्चा सब है, गोपी सब है, प्रार्थना की ठाकुर जी कृष्ण कुमार जो कृष्ण चेतसा, हर वक्त कृष्ण का छवि है हृदय में, हर वक्त कृष्ण को बैठा के रखिए सर हृदय में। कृष्ण छोड़ के दूसरा कोई भावना है ही नहीं, तो इसका अंदर में काम कैसे आए? जिसका हृदय में कृष्ण छोड़कर कोई विषय है ही नहीं, इन लोग हृदय में जो है कैसे काम पैदा हो पाएगा? इसका उत्तर स्वयं भगवान उत्तर दिए है। थोड़ा बात ये पन्ना जो है उसका बाद ही उत्तर दिए। देखो, भर्जिता कुत्थिता धाना प्रायो बीजाय न श्वाते। जैसे धान चाल जो है उसका जो बीज है, वो बीज को तुम एक काम करो, भूंगो, आग में लगाकर उसको भाजो जान दो, भाजी बनाओ, तो उसके बाद फिर मैदान में जाके लगाओ, को क्या चारा निकले? होएगा नहीं। कितना सुंदर उदाहरण दिए भगवान। भले ऐसा ही है, जिसका हृदय में मेरा प्रसंग आया है उसका हृदय में कभी दुर्गंध दूषित काम हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है।
कैसे संभव है? जैसे उदाहरण दिए, जैसे जैसे गेहूं है, चाल है, जैसे जो धान है, उसको तुम कढ़ाई में लेकर भाजना शुरू कर दो आग में, तो उसके बाद मैदान में जाके बोगे, मैदान में जाके बोने का कोशिश करो, बो दो कि क्या कुछ निकले? कुछ नहीं, क्योंकि भोजिता कुर्थिता धाना। अगर तुम धान को पानी में लेकर उसको बॉयल कर दो तो होगा? कुत्थिता मतलब उसको बॉयल कर दिया बहुत समय तक, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो ऐसा ही हमारा प्रसंग जिसका हृदय में आया महाराज, उसका तो हृदय बिल्कुल निर्मल, एकदम निर्मल, और उसमें काम कैसे आए? काम संभव ही नहीं है। जहां काम तहां नहीं राम, संभव नहीं है। राम मतलब इधर कृष्ण जो रमनाथ रमन करते रहते हैं, इसलिए राम। राम मतलब बलराम नहीं है। जो भी है, बलराम भी अर्थो हुए, थोड़ा बहुत व्याख्या हो सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है। अभी जो है ऐसा अर्चन करते करते ये जो अपना छोटी छोटी सब 5 साल का 4 साल का ऐसा सब अपना कपड़ा उपड़ा सब उतार के छलांग लगाई पानी में। और बाद में जो एक दिन का बात है, भगवान श्री कृष्ण इन लोगों का जो संकल्प है सब भगवान अंतर्यामी सब जान गए, बोले इन लोगों का कृपा करना चाहिए, बोल के उधर पहुंच गए हैं। पहुंच के क्या की, जितना सारे कपड़ा चुपड़ा है सब लेके एकदम कदम वृक्ष में होके टांग दी, सब एक एक करके टांग के छुड़ा बैठ गए उधर। और गोपी सब नहाने का बाद देखे हमारा कपड़ा कहाँ गया, हरी राम राम राम, कपड़ा कहाँ गया? ठंडी है एकदम, पानी है शीतल पानी, और भगवान तो जवाब नहीं दी। उसके बाद ढूंढते ढूंढते देखे री ऊपर में है, अरे राम राम राम, क्या करे? तो उसके बाद बासंसी कृष्णम गायंतो विजहुर सलीले मुधा, बज्जन नदी का तीर जमुना कालिंदी में गई, सब गोपी नद्याम कदाचित आगतो तीरे निक्षिप्पो पूर्ववत, कपड़ा चुपड़ा जो है पूर्व पहले का मापी फेंक दिया, बच्चा है धो फेंक दी जल्दी, और चल दी एकदम पानी में हैं, कूद पड़ी। उसके बाद अब बासंसी कृष्ण बासंसी जो है निक्षिप्प पूर्ववत, पहले का मापिक बासंसी रोज ही करते रहते हैं। अब क्या होगा, कपड़ा सब रख के, कोई तो है नहीं, नहा धुआ करके, और जब तक नहाना है कुछ भी है उसमें कृष्ण का गान कर रहा है। भले कृष्णम गायन तो विजहुर सलीले मुदा, आनंद में आप्लुत होकर ये जो सलील है जमुना का जो शीतल पानी, इसमें गोता लगे एकदम आनंद से नहा रही है, और मुख में कृष्ण छोड़ के कोई प्रसंग है ही नहीं, सिर्फ कृष्ण, कृष्ण का गान, कृष्ण का चिंतन। ऐसा इस अवस्था ठाकुर जी अंतर्यामी सब जान गए। भगवान स्तद अभिप्रेत कृष्ण जोगेश्वरेश्वर, ध्यान देना एक एक शब्दों को। भगवान स्तद अभिप्रेत, इन लोगों का जो अभिप्राय है, इन लोगों का हृदय में क्या अभिप्राय है, क्या चाहती है ये सब गोपियों हैं। भगवान स्तद अभिप्रेत कृष्णो जोगेश्वरेश्वर, ये कोई जोगी नहीं है, तमाम अनंत ब्रह्मांड में जितना सारे जोगी है, ऋषि है, ये तमाम ये जोग सिद्धि देने वाले स्वयं कृष्ण स्वयं देने वाले सब जोगेश्वरेश्वर। इतना सारे जोगेश्वर है, शंकर भगवान है, ब्रह्मा है, तो सब जोगी है। ये लोगों का भी ईश्वर है, परमेश्वर उसका नाम है। और ये जो जोगेश्वरेश्वर क्या किया, मैंने वयस्वीर आवृत स्तोत्र गतः तत्कर्म सिद्ध है। ऐसा नहीं कि कृष्ण अकेले गया, मधुमंगल है और साई श्रीराम है, सब मजा करने के लिए सब गए, सब 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 गोप बालक जो है ग्वारिया सब नहीं जाए। इसमें एक विचार है, मधुमंगल है, श्रीराम है, सब जो है विशेष कुछ गोप, विशेष कुछ ग्वाल बाल है, इनके जो ये कृष्ण का जो गुप्त रहस्य लीला है इसमें प्रवेश अधिकार है, सबका नहीं। जितना सारे ग्वाल बाल है सबका अधिकार नहीं, चुन चुन के विशेष कुछ विशेष कुछ ग्वाल बाल है जो भगवान श्री कृष्ण का अंतरंग जो गुप्त लीला है इसमें लोगों का अधिकार है, बस वो छोड़ के बाकी किसी का नहीं, किसी का नहीं।
ये लोगों का मधुर रस में थोड़ा बहुत अधिकार है, ऐसा विचार है। जब भी मजा करे, कुछ भी करे, ये से चुने हुए जो दोस्त है इन लोगों को लेके जाते हैं। तो ये जो है विचार है इसमें। तो भगवान ये जानते हुए क्या कि भगवान वृंदावन में इस बात पर बड़ा लड़ाई हो गया। 2 दिन पहले हम वृंदावन से आए हुए, उसके बाद इधर आए। वृंदावन में छोटे छोटे बात पर लड़ाई हो रहा है। हम तो हैरान हो गया। बोले स्वामी महाराज जो है, स्वामी महाराज का जो लिखा है उसमें लिखा है सखोरस में सिद्धि, उसका जो लिखा है सब। एक महाराज ने इस विषय में चर्चा किया, उसको एकदम आक्रमण किया। क्यों आप बोले सखो रस में सिद्धि हुआ, मधुर रस में सिद्धि, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लड़ाई हो गया। हम तो हंसते रह गए। क्या समाज, क्या स्थिति है। स्वामी महाराज को जो लिखा है, उसका लिखनी है, कविता है, सब में ये प्रमाण है सखो रस का। ये बात एक महाराज ने उठाया, इससे उसको मारने के लिए था बराबर। आपको क्षमा मांगना पड़ेगा क्योंकि मधुर रस में इसका अधिकार है स्वामी महाराज का, ऐसा बोलो। क्या समझता है ये लोग। चलो ये सब बात गंदा बात है। स्वामी महाराज का सखो रस में अगर अधिकार है, मधुर रस में थोड़ा हो सकता, नहीं हो सकता। जैसे हम बोला मधुमंगल आदि श्रीदाम, ऐसा भी तो हो सकता। हाँ ठीक है, मधुर रस में अधिकार है, सखो रस में तो ही है। क्यों, अपना जो रचना लिखनी है उसमें साबित होता है पूरा प्रमाण। तो उसको लेकर लड़ाई करने के क्या दरकार है इसमें तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या आएगा जाएगा। तुम लड़ाई कर रहे हो पागल का माफी हैं, बुद्धि। तो ऐसा है, छोटे छोटे बात पर लड़ाई हो रहा है। प्रबोधानंद सरस्वती बात राधा रस सुधा निधि लिखे हैं और उधर लड़ाई चल रहा है। बोले राधा रस सुधा निधि हरिवंश लिखा है, बस लड़ाई एकदम न्यूज़पेपर में आ रहा है। हाय भगवान, बल्लभ जो राधा वल्लभ जी का जो गोसाई लोग मार रहा है, एकदम न्यूज़पेपर में आ रहा है। हम बोला देखो, कौन नहीं जानता कि ये राधा रस सिद्धानंदी जो है वो प्रधान से, वो लोग जोर जबरदस्त नहीं, ये झूठा बात है, ये हरिवंश का रचना है। अगर वो लोगों का बोले प्रमाण करने की कोशिश करो, बुलाओ सबको। जिसका जो लेखा है, हमारा लेखा का जो स्टाइल है, क्या इसका लेखा का साथ मिलेगा। परम पूज्य केशव गोस्वामी का लेखा हम 2 लाइन पढ़े तो केशव गोस्वामी लिखा है, तुरंत समझ जाए केशव गोस्वामी का लेखा, जो कि हो ही नहीं सकता। प्रभुपाद का लिखा हमको दिखाओ, हम पढ़ के हम मदे प्रभुपाद का लिखा है। एक एक लेखनी का जो भाव है वो अलग अलग होता है। उसमें स्वामी महाराज का लिखा देखो एक किस्म का है, हरिवंश जी का लिखा देखो इसमें ये मिलता ही नहीं, लेकिन वो जोर जबरदस्ती बोल रहे हैं, झगड़ा चल रहा है। चलने दो, मरने आए सब भजन में, तो क्या करे। अब इच्छा नहीं होता, ये सब देख के लगता है कि मौन व्रत धारण करे, ये ठीक है, मरने दो दुनिया। इनका जो अभिप्राय है, भगवान सद अभिप्रेतो कृष्णो योगेश्वरेश्वर, ये अभिप्राय जो है गोपियों का, ये सब जानने का बाद योगेश्वरेश्वर कृष्ण जो है वयस्वैर आवृत स्तत्रो, जितना सारे चुने हुए जो अपना भक्त है, अपना जो ग्वालवाल है, दोस्त हैं, उन लोग को लेकर उधर पहुंचे और गतस्तत् कर्म सिद्धये। कौन सी कर्म सिद्धि के लिए गए भगवान? बोले ठाकुर जी का क्या सिद्धि है? गोपी लोगों का अंदर में ये जो गोपी है, ब्रज गोपी जो बच्चा वो लोगों का हृदय में ये वासना, कौन सी भावना? वो बोले नंदो गोप स्वतम विपत्ति में करते, ये जो वासना है, ये वासना जो है, इस वासना को लेकर जो कात्यायनी अर्चन की महीना भर, कृष्ण भगवान जान गए कि इसका हृदय में हमको पोती रूप में पाने का, इसको सिद्ध करने के लिए, यही तो सिद्धि क्या है? जो मांगे उसका प्राप्ति हो जाती तो सिद्धि है। गतोस्तत् कर्म सिद्धये, वो कर्म सिद्धि कराने के लिए ठाकुर जी वहां पहुंचे और तासाम बासांसी उपादायो नीपम आरुज्य 17 हसद्भि प्रहसनो वालई परिहासम उवाचः। और जितना सारे कपड़ा चुपड़ा सब है लेके कदम वृक्ष में चढ़ गया, सब लगा दिया।
एकदम एक एक करके सब, और वहां परिहास करना शुरू कर दिया। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण जो है परम पुरुष। तुम्हारा जिंदगी में स्वामी को ढूंढो तो कृष्ण छोड़ के कोई स्वामी नहीं। सुबह में बताया, पोती मतलब पाता। पोती का नाम क्या? पोती मतलब पाता, पाता मतलब पालन करता। अब पोती मतलब पार करे। ये पोती तो तुम्हारा पोती तो पार नहीं कर सकता। पोती तो सब कोई का एक ही है, कृष्ण। पोती किसी का नहीं है, सब एक पोती है, उसका नाम है कृष्ण। हैं? कोई पोती नहीं है कृष्ण छोड़ के। तो पोती जो भगवान श्री कृष्ण है, परम पुरुष है, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण छोड़ के और तमाम जगत में कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं, दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। तमाम प्रकृति हैं। वो जो है ठाकुर जी अभी परिहास करते रहे। बसन लेकर कदमों का कदम वृक्षों का ऊपर चढ़ गए और बालक जो है अपना दोस्त है उसके साथ हासा हासी करने लगे। और गोपियों ने देखे कहाँ से आ जा रहे, देखे ऊपर ही राम राम, हमारा कापर सब चुप सब पड़ गया है। उसके बाद पूरा एकदम प्रेम के मारे आप्लुत हो गए। बोले कापर तो चूड़ी हुआ, लेकिन हृदय में बहुत प्रेम है, इतना प्रेम आया मत पूछो। हैं वो बोले हम क्या करें अभी, और चिल्लाना शुरू कर दिए, ए बासंसी दे दो, कपड़ा सब दे दो, नहीं तो नंद बाबा को बोल देंगे। बोले जा जा गोपी, नंद बाबा बोल दे जा। कैसे जाए, कपड़ा तो है नहीं, जा जा नंद बाबा को बोल दे जा। और कंसों को बता देंगे, हैं तुम्हारा ऐसा हरकतें कर रहे हो। बोले जा कंसों को बता दो, कैसे जाओ देखे। और देखो पहले ही हंसी मजा उड़ाया ठाकुर जी। बोले देखो एक तो है तुम व्रत आचरण कर रही हो, और इसमें समय में तुम पानी में कोई कपड़ा नहीं है सब फेंक दिया, ऐसे कैसे हो सकता? इसमें तो अपराध हुआ तुम्हारा। क्षमा मांगनी चाहिए सबको, सब क्षमा मांगो, हाथ जोड़ कर उठो पानी से, ऐसा करके। और वो शर्म के मारे आ नहीं सकती। ठाकुर जी मजा कर रहे हैं। बोले तत्रागत बला कामम सवास प्रज्ञताम सत्वम ब्रुवानी नो नरमो यद जूयम व्रत कर्षिता। तुम लोग व्रत कर रही हो, तुम्हारा साथ तुम लोगों के साथ हम मजा नहीं कर रहे। देखो सच्चा बता रहे हैं, सब अपना अपना कापर आके ले जाओ। अब पानी में ऐसा नहीं नहाना चाहिए, और क्षमा मांगो, उसमें अपराध हुआ तुम्हारा हैं। ऐसा करके मजा कर रहे ठाकुर जी। तस्सो तत्खेलितम दृष्टा गोपो प्रेम पूरिता परिप्लुता। ऐसा मजा का बात सुनकर गोपियों का अंदर में प्रेम से एकदम प्रेम का बार आई। गोपो प्रेमो परिप्लुता बीड़िता प्रेक्षो च अन्न या तो हासा न निर्यजु। एक दूसरे का और देखने लगे, और ऊपर देखने लगे और हंसने लगे सब। एवं ब्रुवोति गोविंदे नर्मना क्षिप्त चेतसहा आकंठ मग्ना शीतोदे बेपमान स्तम अवव्रण। ठंडी में ठुठुराने वाली ठंडी है। ऐसे तो ठाकुर जी स्वयं आए हुए, जिसका प्रार्थना हो रहा था ये नंदो का छोड़ा मेरा स्वामी बन जाए, स्वयं उपस्थित है। अब क्या किया जाए। और बार बार जो बोले कपड़ा दे दो जल्दी, श्याम सुंदर ते दास करवाम तबोदितम देही बसांसी धर्मज्ञो नोचेत राज्ञे ब्रुवाम है। हे धर्मज्ञ तो ऐसा उचित नहीं है। देखो श्याम सुंदर तुम्हारा दासी हो जाएंगे हम तो, बस कपड़ा दे दो जल्दी जल्दी। नहीं दोगे तो राजा जो है कंसों को बता देंगे, हैं बता दूंगी ऐसा। श्याम सुंदरति दास्यम करवाम तबोदितम देही वासांसी धर्मज्ञो नोचे द्राग्ये ब्रुवा महे। हैं सब हम लोग जाके राजा को कह दूंगी। तो ठाकुर जी बोले, भगवान बोले भवत्यो यदि में दासो मयोक्तम वा करिष्यथ तत्रागतो स वासांसी प्रतिच्छन्तु शुचिस्मिता। अगर तुम्हारा बात सच्चा है कि मेरा दासी बनोगी तो ऐसा करो, दासी जब बनी जाओगी तो आओ कपड़ा लेके जाओ, इधर आओ पानी का बाहर आके लेके जाओ।
इसमें जो विचार है, कोई आदमी सोचता है कि ठाकुर जी जो है जो इतना सारे कपड़ा चुपड़ा चुड़ा कर ये सब उल्टा कर रहा है, ऐसा नहीं। वेदांतों में एक विचार है, ये जो है चीरहरण, इसका नाम है चीरहरण। चीरहरण का नाम है जीवों का अंदर में जितना सारे काम क्रोध आदि जो है अंतर में उसको हटाने का, अर्थात इसको ऐसे व्याख्या करो तो ठीक है, नहीं तो काम पैदा हो जाएगा। ऐसा है कि आपका जो शरीर है ये स्थूल शरीर है, पंचभौतिक से बने हुए शरीर है, इसको बोलता है अंग्रेजी में ग्रॉस बॉडी। इसके बाद सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर जो है, ये सूक्ष्म शरीर का जो आवरण है, इसको रैप्चर जब तक ना करोगे तब तक होगा नहीं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम का जो कीर्तन है उसमें लिखे, लिंगो भंगो है अनायासे तबल स्फूर्ति पाए, उग्रो ताप दूरे जाए, लिंगो भंगो है अनायासे। सब लिख दिया गुरुवर्गो ने। भक्ति विनोद ठाकुर बोले जब तक तुम्हारा सूक्ष्म शरीर रहेगा, सूक्ष्म शरीर जब तक टिके तब तक तुम्हारा आना जाना रहेगा, जाओ आओ जाओ आओ जाओ। तुम्हारा जो सूक्ष्म शरीर है उसको जब रप्चर हो जाएगा, एकदम फाट फूट के एकदम बस लिंग भंग है ना से हरिनाम जब वास्तव उदित हो तब तो बस कहना ही क्या है, स्वयं भगवान का रूप गुण लीला परिकर वैशिष्ट जो कुछ भी है नाम का साथ स्वयं उदित होना शुरू कर दे। लेकिन अभी नहीं हो पाएगा। अभी जो है ये सब अपराकित जो विलास है सुनने जाओ तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मैंने पहले ही प्रार्थना कर दिया, जो इंट्रोडक्शन दिए उसको विचार करते हुए सुनना, नहीं तो हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर मेरा विचार आप हृदय में ग्रहण करो तो भागवत लेके मैं बैठा हूँ, आपका अंदर में काम नहीं हो सकता, काम पैदा नहीं होगा। अगर नहीं किया तो इसमें मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है, हम क्या करें। तो ऐसा जो है लिंगो भंगो लिंगो देहो, जो शरीर जो है ये लिंगो शरीर को कोई जीवात्मा छोड़ना नहीं चाहता। और जीव जो है विचार करके देखो तो ये जीव जो है तत्व शक्ति है, सब शक्ति तत्व है। इस विचार के अनुसार देखो तो देखोगे विचार करके। और चीर हरण का मतलब वेदांत में एक जगह है, जीवों का जो सूक्ष्म देहो का उसका भंग, लिंगो देहो का भंग, उसका रैप्चर। यहां जो विचार है इसमें अगर ऐसा बोलो तो ये थोड़ा बहुत अनुभव करो, इसमें अच्छा है। लेकिन पूरा ये जो व्याख्या इसमें आएगा नहीं, क्योंकि ये वृंदावन का व्याख्या है। फिर भी आप लोगों का लिए व्याख्या हम बताए, ये समझो तो अच्छा है। और जो ये गोपियों का हृदय में जो भाव है उसमें कोई काम बोल के कोई चीज है ही नहीं। इसका प्रसंग में हम अगले जो आ रहा है, सब आगे का जो चैप्टर आ रहा है उसमें हम व्याख्या करेंगे। गोपियों का जितना सारे काम बोल के आपको फहमी हो रहा है, गलत फहमी, वो असली काम नहीं है, प्रेम है। ये सब प्रेम है। इस विषय में चैतन्य चरितामृत में बड़ा सुंदर बताया है, सुंदर बताया कृष्णदास कविराज गोस्वामी, सुंदर बताया। काम नहीं है, प्रेम है। इस विषय में हम व्याख्या करेंगे बाद में। तो ऐसा विचार लाओ हृदय में कि देखो किसी का अंदर में अगर लज्जा है, कुछ भी है, वो भी एक किस्म का आवरण है। सर्वांगो सर्वांत कर्म देकर जब तक कृष्ण सेवा के लिए प्रस्तुत न हो पाओगे तब तक कृष्ण सेवा नहीं हो पाता। ये समझ में नहीं आएगा, इतना छोटा बुद्धि में कैसे समझोगे। जब पूरा अंतःकरण लगा के यहाँ तक कि अपना शरीर जो है, ये पूरा जो शरीर चाहे जो भी रूप पकड़ के आप बैठी हो, सारे लगाकर कृष्ण भगवान का सेवा करे, ऐसा जब विचार हो, कोई शर्म नहीं है, कुछ नहीं है, तब आपका कृष्ण प्राप्ति। जब भी लज्जा है, शर्म है, संकोच है, मानो कि ठाकुर जी ये बोलता है तुम्हारा अंदर में संकोच जो है सारे एकदम फेंक दो। सारे संकोच आदि जो है, हेजिटेशन जो है, जितना सारे हेजिटेशन है सबको आप फेंको। सब फेंकोगी तो हमारा बजा सकोगी, ऐसा ही विचार है। और दुर्गंध दूषित विचार करने का किसी का हृदय में है
तो हम क्या कर सके, हम तो इतना विचार प्रस्तुत किए। देखो इसके बाद गोपियों ने धीरे धीरे आके हाथ जोड़ करके क्षमा याचना की ठाकुर जी को। ठाकुर जी मतलब वो बोले जिसका जल देवता है आदि, तुम जल में ऐसा नहाना उचित नहीं है, ऐसा करके। इसके बाद बद्धांजलिम मूर्धि बोलचेन बद्धांजलिम मूर्धिनो अनुपत्तये अपनत्वये अंहसः कृत्वा नमो अधो वसनम प्रगृजिथाम। इसके बाद जो है जुयम विवस्त्रा जदपो धितव्रता बेगार हतैर तत्तदु देवहेलनम, तुम्हारा देवता का चरण में अपराध हो गए। इसके बाद जो है ठाकुर जी क्या किए, उन लोगों को बुलाने के बाद से क्षमा याचना की बद्धांजलि होकर। फिर उसका बाद जो वासंसी जो है वासंसी ताभ्यो प्रायच्छत करुणस्तेन तोषितः, ठाकुर जी प्रसन्न हो के सारे एक एक का जो वस्त्र है, तुम्हारा कौन सी वस्त्र है ले लो, तुम्हारा कौन सी ले लो, ऐसा करके सब दे दी। उसके बाद ये जो दामोदर बल्चे, देखो ये दामोदर शब्द यूज किया। अगर आप लोगों में कोई बोले कि आप बच्चा लीला, बच्चा अवस्था में ये लीला है, क्या प्रमाण है? हम बोले वाला देखो गोवर्धन लीला इसका बाद है 7 साल का उम्र, और ये दामोदर शब्द उच्चारण किया, कितना ऊंचा विचार देखो। हाँ दामोदर शब्द क्यों? दामोदर मतलब दाम जस्सो उदरे स दामोदर, तो दामोदर लीला तो बचपन में हुआ था। तो इसका प्रमाण हमारा जो युक्ति है 100% परफेक्ट है। तासाम विज्ञायो भगवान है सपद स्पर्श कमया धितो व्रतानम संकल्प माहो दामोदरो अबला। ये दामोदर भगवान जो है अबला सब गोपियों को ये अभी बोलना शुरू कर दे, हे गोपियों संकल्प विदित स्वाध्यो भवतीन मदर्शनम मयानुमोदित सो असौ सत्य भवे तुम रहती। हे गोपियों तुम्हारा हृदय में जो संकल्प है सब संकल्प हम जान गए सारे, कोई चिंता नहीं। संकल्प विदितो साध्यो, हे साधी कृष्ण बोल रहे हैं कि हे साधी सब संकल्प हम जान गए तुम्हारा हृदय में, और संकल्प अनुसार हम सिद्धि भी दे देंगे, कोई चिंता मत करो। संकल्पो विदितो स्वाध्यो भवतीनम मदर्शनम मयानुमोदित सो असौ सत्य भवितुमर्हति। हम इसको अप्रूव कर दिया। अप्रूव माना अनुमोदन जानते हो? ठाकुर जी बोले हमारा अनुमोदन हो गया, चलो पास हो गया, तुम्हारा जो एप्लीकेशन है अब एप्लीकेशन पास कर दिया, हम सही कर दिया, कोई चिंता नहीं, लेकिन थोड़ा देर वेट करो, अपेक्षा करो। सत्यो भवितुमर्हति। ये सब जो हमारा आप लोग जो मांग रही हो सारे के सारे हम सच्चा बना के देगा, कोई चिंता नहीं। आप कोई चिंता मत करो, इसमें कोई दोष नहीं है। जगतवासी बोले कि ये दोष है, ये कैसा है दुर्गंध दूषित लीला? बोले महाराज तुम्हारा हृदय दुर्गंध दूषित है, तुम्हारा हृदय जो है वो दुर्गंध दूषित हृदय है, इसलिए तुम ऐसा सोचते, बाकी कुछ नहीं है इसमें दूषित, कुछ नहीं है। ठाकुर जी इसलिए कह भी दिए, देखो इधर जो व्याख्या हम पहले किए, न मय्यावेशितो तो धियाम कामः कामाय कल्पते भर्जिता कथिता धाना प्रायो बीजाय नेशते। ये व्याख्या किया हमने अभी थोड़ा देर पहले। मय्यावेशितो तो धियाम कामः कामाय न काम न मय्यावेशितो धियाम, हमारा विषयक जो चिंतन है, जो सब गोपी है गोपियों जो सब हमको ही पकड़ के हृदय में रखी हो, पूरा मेरा चिंतन मय्यावेश तो हमारा आवेश है। तुम लोगों का सब हृदय में जो है हमारा आवेश है, उसमें दूसरा कोई चीज है ही नहीं। हर वक्त कृष्ण का आवेश है, कृष्ण का चिंतन रूप लीला, और ऐसा जो आवेश है, इस अवस्था कृषि का अंदर में जड़ काम का उत्पत्ति कदापि संभव नहीं। तो मय्यावेशितो धियाम कामः कामाय न मय्यावेशितो धियाम कामः कामाय कल्पते।
इसको काम नहीं बोला जाता। 100% कभी भी काम नहीं बताओ, ये प्रेम है। और भगवान बताए कि देखो जैसे भोर्जिता कथिता धाना प्रायो विजय नश्यते, जब तुम धान चाल जो भी है, धान जो है, गेहूं है, जौ है, उसको पहले भाजो, भाजने के बाद मैदान में जाके बोने का कोशिश करो, उसमें कुछ निकालेगा नहीं। इससे काम जो है वो काम विजयी लीला है। ये काम विजयी लीला है, काम में डालने वाला लीला नहीं है। ये काम में डालने वाला लीला नहीं है, काम विजयी। जो सुने उसका काम तो जिंदगी भर के लिए समाप्त, अनंत काल के लिए, जिंदगी भर के लिए नहीं, क्योंकि आत्मा तो नित्य है। तुम्हारा हृदय से अनंत काल के लिए जो काम जो है, दूषित काम का एकदम समाप्ति हो जाए, काम बोल के कुछ चीज नहीं रहे, बस सिर्फ गुरु वैष्णव का बिल्कुल प्रीति करो, बिल्कुल डाउट मत करो, संशय संदेह मत, प्रीति का साथ सेवा करो। देखोगे सारे जो विचार है तुम्हारा हृदय में स्वयं प्रकट होए, तुम भी प्रवचन करना लग जाओगे। मुखस्थ नहीं है, मुखस्थ नहीं है तो मुखस्थ ने सेवा करते करते उदित हो जाए, ऐसा जो है बोल के ठाकुर जी हैं। अब जाने का कोशिश की, हम तो थोड़े में व्याख्या की और स्तोको कृष्ण आदि लोगों कृपा कर दी। गोपियों ने सब अपना अपना वेश लेकर चली गई सब, और बहुत अंदर में प्रेम लेके हमारा जो प्रार्थना है, कात्यायनी व्रत है, वो सार्थक हो चुका और सार्थक हो गया। सत्यम भवितुम अर्हति, सत्य हो जाए और ठीक है। बड़ा उद्वेग उत्कंठा, बड़ा हृदय में उत्कंठा अपेक्षा कर रही है सब, कब कृष्ण का ऐसा कृपा हमारा हम लोगों के ऊपर बन जाए। अब ठाकुर जी करे। इसमें क्या कि कृष्ण भगवान अभी अपना जो ग्वाल वाल है, दोस्त है, चुने हुए दोस्त हैं, इन लोगों के साथ अपना क्या है कि वृंदावन के जंगल में जाते जाते कुछ शिक्षा दी, अपूर्व शिक्षा। भले देखो हे तोको कृष्ण, हे अंशो, हे श्रीदाम, हे सुबलार्जुनो, हे विशालर सभ, तेजस्वीनो देवप्रस्थो बरुथप, पश्यतैतानो महाभागानो परार्थैकांत जीवितानो, बातो वर्षा तपो हिमानो सहंतो बारयंती नो। कृष्ण भगवान वृंदावन में जाते जाते, जंगल में जाते जाते, देखो हे स्तोको कृष्ण, हे अर्जुन, हे विशालर सभ, देखो ये जो पेड़ पौधा है, ये जो वृक्ष है, कितना सुंदर साधु है, देखो ये लोग, देखो कितना सुंदर, अहो देखो पश्यतैतानो महाभागानो, ये महाभाग है, सबका मंगल करता है। देखो कोई फल मांगे, कोई फूल मांगे, कोई लकड़ी मांगे, कुछ भी मांगे तो जय जा मांगे तारे दे अपन धन, घर्म बिष्टि सहे अनेर करे रखन। ये चैतन्य महाप्रभु का जो त्रिनाद विश्लोक, इसका ही व्याख्या भक्ति विनोद ठाकुर ने किए, किसी का हिम्मत नहीं है इतना सुंदर व्याख्या करे, इतना सुंदर है। अब फिर भी अगर समझ नहीं पाए तो मुश्किल है। वृक्षो जनो कटिलो किशु ना बोलोय, सुखाइया मोइले कारे पानी ना मांगवाए, जय जा मांगे तारे दे अपन धन, घर्म बिष्टि सहे आनेर करे रक्षण। बोलो कैसा विचार है? वैष्णव बनोगी ना, वैष्णव बनोगे। गुरुजी हंसते हंसते बोलते थे, वैष्णव हवो छिलो मने बड़ो साध, तीनादुपी श्लोक सुने पड़े गलो बात। हमारा हृदय में विचार था कि हम वैष्णव बनेंगे, बाद में जब देखा तीनाद भी बनने वाले, वो तो हमसे होगा नहीं भाई, ये होगा नहीं, चलो हम नहीं बनेंगे वैष्णव। गुरुजी हंसते हंसते सब बताते, बोले देखो ऐसा ही है। तीनादुपी का भाव विचार करके देखो, आप सोचोगे केशव गोस्वामी ऐसा बात करता है तीनादुपी में नहीं। तीनादुपी की व्याख्या काल भी हम किया था, गोविंद महाराज काल किया ना, काल हम व्याख्या किए थे। तीनादुपी मतलब प्रतिष्ठा का बिल्कुल गंध नहीं, चाहे मेरे को इतना माला पहना दो, चाहे गाली दो, तुम्हारा जितना इच्छा, सब समान है, कुछ नहीं। ऐसा जो स्थिति है उसी का जो जवान है, जोहा है, उसमें तीनादुपी सुनिच प्रतिष्ठित आदमी के लिए हरिकथा कीर्तन संभव है, क्योंकि हरिकथा कीर्तन का एक ही कंडीशन है। महाप्रभु जी ने एक लाइन में बता दिया किसका जवान पे हरिकथा कीर्तन होना संभव है, इसका जवाब दे दिया। तीनादुपी सुनिश्चिनो तरुरूप सहिष्णुना अमान्य न मानो देनो कीर्तनियो।
सदा हरि। कीर्तन करने का पहले तीनाद विभाव को लाओ हृदय में, सुप्रतिष्ठित हो जाओ। कोई जो सम्मान है सब हमारा मिलते रहे, सब गुरुवर्गों का, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो गुलामी करने के लिए व्यासासन में बैठा हूं। मेरा हरिकथा का प्रवचन जो है, सबसे बड़ा गुलाम हूं मैं गुरु वैष्णव का तमाम दुनिया में चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं सबसे बड़ा गुलाम है कोई तो मैं हूं वो गुलाम। गुरु वैष्णव का बातों को अनुकीर्तन करने के लिए बैठे हैं, हम गुलाम हैं। आप सोचते हो मालिक हूं मैं, बड़ा आसन में बैठ, नहीं, ऐसा नहीं। ये तो वैशासन का सम्मान है, हमारा नहीं। तो इधर भगवान श्री कृष्ण देखो चैतन्य महाप्रभु का जो विचार है उसको ही बताए। अहो ऐशाम बरम जन्मो सर्व प्राणी उपजीविनम है सुजनस्य एव येषाम वै विमुखा यान्ति नार्थिनहा। देखो ये पेड़ पौधा ऐसा स्वभाव वाले है, सुंदर स्वभाव वाले। देखो इसका सामने कोई कुछ भी मांगे सब दे देंगे। कोई छाया मांगे, धूप में जाते जाते महाराज थोड़ा विश्राम ले लो विश्राम। और वही भिक्षु से थोड़ा काट के थोड़ा लकड़ी लेना चाहते तो लाओ, वो भी ले लो। तो भिक्षु बोलेगा अभी हमको काटा लकड़ी लिया, अभी हमारा इधर विश्राम करे, भाग इधर से, बोलेगा क्या? कभी नहीं बोले। हाँ, भिक्षा जो न कटिलो न किसी बोला है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे। और इधर भगवान श्री कृष्ण इसलिए शिक्षा देने के लिए त्रिनाद विभाव, देखो कहाँ ये जो शिक्षा है, बड़ा आश्चर्य की चीज। भागवत क्या चीज है, देखो इतना सारे श्लोक का चर्चा हुआ। अब यहाँ आके जब रासलीला बाद में हो, विवस्तरण हुआ, इसी जगह इस श्लोक को घुसा दिया ठाकुर जी। कितना सुंदर है। मानो कि ठाकुर जी ये बोलना चाहता है कि जब तक तुम त्रिनाद भाव में जब तक प्रतिष्ठित ना हो पाओगी, तब तक ये तुम्हारा लीला सुनना तुम्हारा संभव नहीं है। मानो कि ठाकुर जी ये बोल रहे हैं। देखो बोले देखो अहो ऐशाम बरम जन्मो सर्व पानी उपजीवी नाम। सर्व प्राणी को कौन रखा करते? तो वृक्ष लता सब फल फूल सब देखे रखा कर रहे हैं ना। सुजनस्य एव येषाम वै विमुखा जानती न अर्थिनः। कोई भी अगर जाके वृक्ष लता जो है वृक्ष है, वृक्ष आदि का पास जाके प्रार्थना किया महाराज हमको थोड़ा फल दे दो, वो कभी नहीं बोलेगा कि मत चले जाओ, ऐसा नहीं बोलेगा। इससे उदाहरण दिया जाए सुजनस्य एव, जैसे सुजन है साधु व्यक्ति है, इसका सामने आके कोई भी मांगे बोले महाराज ले जाओ, आपका अगर जरूरत है तो ले जाओ। इसलिए ये उदाहरण सुजनस्य एव। सुजनस्य एव मतलब सुजन अतः साधु का मापिक। सुजनस्य एव इसका व्याख्या जो है, इसका माने ये है जैसे साधु लोग हैं, सुजनस्य एव जेसाम वै विमुखा यान्ति न अर्थिनः। कोई प्रार्थना लेके आए, को साधु टाल दिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई सिद्धांत विरोधी चीज है, कोई अपराध वाली चीज, वो तो अलग बात है, लेकिन ऐसे कोई वो पालन करेगा जरूर, ये साधु का नियम है। पत्रो पुष्पो फलोच्छाया मूलो बलकलो दारू भी गंधो निर्यासो भस्मास्ति है तोकमयी है कामानो वितन्वते। कोई कुछ मांगे, सुगंधी वस्तु जो है वो मांगो, चंदन वृक्षो सुगंधी देने वाले, और रबर वृक्षो जानते हो, रबर वृक्षो उसमें से जूस जो है निकालते रहते हैं, वो उसको रबर वृक्षो, वो रस निकाले उसके द्वारा रबर होता है। अभी हम क्या भूटान का बॉर्डर में मेरा कथा था, वहाँ देखिए जंगल में लेके बारी महाराज रबर का वृक्ष देखे। केरला में बहुत है, बहुत सारे। तो अहो ऐशाम परम जन्मो सर्व पानी उपजीवी नाम है सुजनस्य एव येषाम वै विमुखा यान्ति न अर्थिनः। कोई भी मांगो, कुछ भी मांगो, सब दे दे। ठाकुर जी बोले देखो ऐसा माफिक जिंदगी उचित है। अगर जिंदगी को जीने का कोशिश करो तो ठाकुर जी बोले ऐसा जिंदगी गुजारो जैसे दूसरे का उपकार हो जाए। उपकार का मतलब क्या है? ठाकुर जी का विषय जो चेतना है उसका उन्मेष है। ये तो हम गुप्त व्याख्या है। उपकार मतलब किसी को खिला दिया, किसी को कपड़ा दे दिया, ये तो उपकार। लेकिन वास्तव उपकार जो है उसका अंदर में कृष्ण कॉन्शियसनेस को पैदा कर देना, इसका हृदय में कृष्ण का भावना को ऐसा डाल देना,
ऐसा छप्पा लगा देना कि महाराज तुम्हारा जिंदगी में वो महाराज का साथ और कभी जिंदगी में देखा नहीं हुआ, लेकिन जब आए थे वो जो छप्पा लगा के गए हमारा हृदय में, वो इसका नाम है प्रचार, उसका नाम है प्रचार। जो महाराज आए और हमारे हृदय में इतना छप्पा लगा के गए, तो हम कभी भी मौत, ये जिंदगी दूसरे जिंदगी कभी भूल नहीं सकता। जो सब कथा सुना था, सिद्धांत तो सुना था, ऐसा विचार होगा, ऐसा ही है। तो ये जो है दूसरे का उपकार करने का जो बात है, इस प्रसंग उठाए। एतावत जन्म साफल्यम देही नाम इहो देहीशु प्राणैर अर्थैर धिया वाचा श्रेयो एवाचरित सदा। सर्वदा श्रेयोआचरण करना, सब जीवों का अंदर में हरि भक्ति आए, ऐसा हमारा कीर्तन में लिखा हुआ है। देखो, जे जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म साफ, बोला जीवे दया, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। जीवे दया का मतलब सब जीवे दया का वास्तव अर्थ है जीवों का हृदय में कृष्ण कंसिया से कृष्ण की जो भावना है, चेतना, इसका उन्मेष करा देना, ये सबसे बड़ा उपकार है। जीवे दया और कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। इस विषय में जो वैष्णव प्रतिष्ठित है, चाहे दुनिया गाली दे उसको, ये सिद्धांत तो समझ के रखना, उसको छोड़ के नहीं जाना। छोड़ोगे नुकसान तुम्हारा ही है, जरूर समझ के रखना। ये वैष्णव है, दूसरे का मंगल चाहता है, अपना प्रतिष्ठा कुछ चाहता नहीं। जीव दया मतलब जीवों का अंदर में कृष्ण भावना को पैदा कर दो। जैसे नित्यानंद वो हर घर में जाके बोले, हमारे किनिया लहो भजो गौरी हरि। एक बात प्रार्थना है तुम्हारा चरण में, सब कोई का नित्यानंद प्रभु ऐतो बोली नित्यानंद भूमे गोरी जाए। लुटपुट होके प्रार्थना है तुम लोगों का चरण में, एक प्रार्थना है, हमको खरीद लो और गौर गौर कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण चैतन्य। और चैतन्य महाप्रभु बोले, ये कभी भी कृष्ण नाम छोड़ के दूसरा कोई फालतू बात नहीं करना, हर वक्त। हाँ, ऐसा प्रार्थना के, सब प्रार्थना के, बार बार प्रार्थना के सब कोई को हैं। एतावत जन्म साफल्यम देही नाम इह देहीशु। देहोधारी, देहो धारण किए हुए जो मानव जाति हैं, एतावत जन्म साफल्यम, इसी में ही जीवन का सार्थकता है। जैसे हमारा चैतन्य भागवत में है ना, ऐसा क्या है उसमें सुंदर लिखा हुआ है, भारत बोला भारत भूमिते होइलो जन्म जहार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। भारत भूमि में जन्म हुआ है ना, तो करोड़ों करोड़ों जन्मों का फल है, भारत भूमि में जन्म हुए हो। इसका बाद भी तुम खेल कूद कर रहे हो, टाइम को गंवा रहे हो, हैं? टाइम इज गोइंग बट यू आर प्लेइंग। समय जा रहा है और तुम खेल रहे हो। यही जिंदगी है, इसी जिंदगी में ठाकुर प्राप्ति करके दिखाओ, संभव है, हर हालत में संभव है। हमारा जिस खानदान में प्रभुपाद आए, भक्ति विनोद ठाकुर आए, गौर किशोर बाबा जी महाराज आए हैं, शिल भक्ति पुरी गोस्वामी महाराज आए और परम केशव गोस्वामी महाराज, इसी खानदान में हमारा पैदा हुआ। हाँ, ऐसा प्रतिज्ञा कर लो, ठाकुर जी को प्राप्त करके ही रहेंगे। ये वादा रहा, सौगंध लिया हमने, ठाकुर जी को प्राप्त करके ही रहेंगे। बिना ठाकुर जी प्राप्ति हमारा जिंदगी बिल्कुल ना जाए, ऐसा प्रतिज्ञा करो और इसके मुताबिक जिंदगी को गुजारो, ठीक से चलाओ। एतावो जन्म साफल्यम देही नाम यह देहीशु प्राणैर अर्थैर धिया वाचा श्रेयो एवं आचरित। ऐसा मापी वृक्ष लता जैसे उपकार करते हैं, सब प्राणी ऐसा करो। दूसरे को दुखी देखकर मारो मत उसको फिर दोबारा दुख में डालो मत, भले हिंसा करके, ऐसा मत करो। उसको भी कृपा करो, उसका अंदर में भक्ति पैदा हो जाए, अनंत काल के लिए उसका जो घूमना फिरना सारे बंद हो जाए। ठाकुर जी कृपा करे, सबका मंगल हो जाए। ऐसा करके ठाकुर जी बड़ा भारी प्रसन्न हुए और जो सखाओं के बीच में सब सुंदर सुंदर ऐसा, ये तो प्रवचन है, कृष्ण भगवान स्वयं अपना मुख से प्रवचन किए। और इसके बाद जो त्रयोदश अध्याय जो है बड़ा सुंदर विचार वाले हैं। इसमें क्या है, भले जितना सारे जागिक पत्नी का प्रसंग है, जागिक पत्नी का प्रसंग है, अभी हम थोड़ा उठाएंगे और बिल्कुल पूरा व्याख्या हो पाएगा बाद में। हमारा याद है श्रील बामन गोस्वामी महाराज जी ये
कहाँ बैठ के इस विषय पर चर्चा के, बड़ा सुंदर बैठ के, यहाँ तो नहीं सकत, कहाँ दूसरा कोई जगह होगा, भूल गया हम, उस जगह बैठ के बामन गोसाई महाराज जो यहाँ न, यहाँ ही बामन गोसाई महाराज जी इधर जो हैं वो जो इस विषय का ऊपर जागीक पत्नी का ऊपर बड़ा सुंदर प्रवचन किए, सुंदर एकदम धीरे धीरे। ये सब महापुरुष जो है हमको कृपा करे, हमारा भी जबान पे थोड़ा आ जाए उन लोगों का कृपा, तो थोड़ा उदित हो सके, हरि कथा उदित हुए। इधर जो है त्रयोविंश अध्याय, इधर गोपा जितना सारे ग्वालवाल है सब खेल कूद करते हुए अभी बोल रहे राम राम महावीर्यो कृष्णो दुष्टो निवर्हना, ये सब इबादतें खुद हैं न तत्शांतिम को तुम्हार, बड़ा भूख लगे हैं, हे बलराम हे कृष्णो दोस्त हैं, एक काम करो थोड़ा भोजन पानी कैसे हुए व्यवस्था, ये ठाकुर जी का लीला है नहीं तो इधर आके ही भूख लग गया, बड़ा भूख लगे हुए हैं। सुख वाचो, जब ऐसा प्रार्थना किए जितना सारे ग्वालवाल, इति विज्ञापितो गोपोर भगवान देवकी सुतः भक्तया विप्रो भर्जाया प्रसीदन इदम अवृत है। और विप्रो भर्जा जो है विप्र पत्नी, जितना सारे पत्नियां हैं, ये विप्र पत्नी जागीक पत्नियों को कृपा करने के लिए ठाकुर जी एक लीला की है सुंदर। बोले दोस्तों सुनो, ऐसा है भूख लगा है ना, तो एक काम करो, ये यज्ञ हो रहा है, वो यज्ञ जागीक पत्नीगण वहां जाके उधर मेरा नाम लेके बोलना, कृष्ण बलराम आए हुए हैं, बड़ा भूखा है, कुछ प्रसाद है तो दे दो, हैं वो लोग दे देंगे, जाओ प्रार्थना करो हैं। और ये जो लीला है ठाकुर जी का, एकमात्र ब्रजो गोपियों, ये जो जागीक पत्नियों को ऊपर परिपूर्ण कृपा डालने का एक बहाना है। ये जो है ये जो जागीक पत्नियों के ऊपर एक कृपा का एक बहाना है, इस बहाना को लेकर ठाकुर जी ब्रजो ये जो जागीक पत्नी को ऊपर पूरा कृपा कर दी। कैसे कृपा कर दी बोले देखो, ऐसे बोले जाओ प्रयातो देवो जजनम ब्राह्मणा ब्रह्मवादिन शत्रम अंगिरसम नाम ही आसते स्वर्ग कामया। ये लोग स्वर्ग कामना लेकर वो अंगिरस योग कर रहा है। ये सब ब्रह्मवादी है, ब्रह्मविद नहीं। देखो एक एक शब्दों का विचार ध्यान से सुनना इसमें। ठाकुर जी वो ब्रह्मवादी है। ब्रह्मवादी जो है ये वेदों का ऋचा बोलेगा, और जो ब्रह्मविद है वो स्वयं ब्रह्म को जानते हैं, अनुभव किए हैं। और वादी जो है वो तो मुखस्थ बोल दे, ज्यादा अनुभव नहीं है, वो ब्रह्मवादी है। ब्रह्मवादी सब हरे ब्रह्मवादी हैं ये लोग जो है क्या उधर शत्रम अंगिरसम नामो ही आसते स्वर्ग कामया। प्रया तो वहां जाओ, वहां जाके मांगो, और मांगने से दे दे जाओ। वहां जाके जो इतना सारे दोस्त हैं, इस सब जो ग्वालवाल हैं, सब आके कृष्ण बलराम का कथा सुन के वहां जाके जागीक ब्राह्मणगण सब यज्ञ कर रहे हैं, ओम स्वाहा ऐसा करके। वहां जाके ये जो ग्वालवाल है गौ चराने वाले, हाँ वो गौ चराने वाले को कौन ज्यादा इज्जत दे, ये तो गौ चराने वाले गुआरिया है। तो जो ब्राह्मणों के पास जाके बोले महाराज हे भूमिदेवा शृणतो कृष्ण स्वादेश कारिण प्राप्तान जानितो भद्रम्बो गोपान नो रामो चोदितानो। और आपका पास आए हुए हैं, कृष्ण का आदेश लेकर आए हैं, और आप लोगों का सब मंगल हो। और राम और कृष्ण जो है, कृष्ण का आदेश लिया, राम जो है बलराम जी भेज दिया। और कृष्ण बलराम ये नजदीक आए हुए हैं, उधर गौचरण कर रहे हैं। हाँ, गास चारयंता विदूरा ओदनम राम अच्युतो वो लसतो भुभुक्षितो। कृष्ण बलराम जो है ये नजदीक आए हुए हैं, आपका ही नजदीक आए हुए हैं,
और गौचारण में लगे हुए हैं और बड़ा भूख लगे है, उससे भोजन के लिए आप लोगों का पास आए, कुछ है तो प्रसाद प्रसाद है सो दे दो। ऐसा करके जब प्रार्थना की तो प्रार्थना तो की, बहुत जोर से प्रार्थना की, लेकिन ये लोग सुनना ही नहीं। कहाँ से आए ग्वाल वाल सब हैं, ग्वारिया सब हैं, अब डिस्टर्ब करने आए। तो अपना जो धंधा, अपना जो यज्ञ है, मंत्र है, उसमें लगे रहे, कोई जवाब नहीं दिया, जैसे कोई पागल आया है, हैं? कोई सुना ही नहीं, सुन के भी सुना नहीं। वो बोल रहा है ऐसा, वो सुना है लेकिन सुनना नहीं, ऐसा अपमान किया। खुद्रा सा भूरी कर्माणु बालिसा वृद्ध मानिना है, ये सोचते कि हम बड़ा पंडित है, बड़ा गंभीर है। खुद्रा सा, छोटा सा आशा हृदय में है, खुद्रा आशा। देखो कैसा टाइटल दिया, ये जो ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मण लोग है, ये ब्रह्मवादी है, ब्रह्मविद नहीं। और उसका कैसा टाइटल दिया देखो, खुद्रासा, खुद्रासा, खुद्रासा भूरी कर्मिना, कर्मकांडी लोग जैसा करता है ऐसा ही। खुद्रासा, छोटा सा, अच्छा, बालिशाह, कुछ नहीं जानते, धर्म क्या है अधर्म क्या है कुछ नहीं जानते हैं। और वो सोचता है कि हम बड़ा वृद्ध मानिना, हम बड़ा पंडित है, बड़ा गंभीर है, ऐसा। जवाब नहीं दिया। ग्वालवाल आए हुए हैं, तो महाराज कम से कम बोल दो, नहीं मिलेगा चले जाओ, और जवाब नहीं दिया। अरे हैरान की बात, जब ऐसा अपमान, ऐसा जब कोई उत्तर नहीं दिया, कृष्ण मल्लाना आके बोले देखो आपने तो भेजे लेकिन कुछ बात ही नहीं किया, कुछ बातें नहीं किया, तो क्या किए, क्या करे बोलो। तो उसके बाद कृष्ण भगवान ने हंसते हुए बोले एक काम करो, माम ज्ञापयतो पत्नीभ्यो ससंकर्षणम आगतम दासंती कामम अन्यम व स्निग्धा मई उषित धिया। एक काम करो, अभी इसका पास मत जाओ, इनके जो पत्नी लोग है सीधा पत्नी के पास जाओ, पत्नी के पास जाके बोलो जे कृष्ण बलराम आए हुए हैं, और जो कुछ है हमारा बात बोलना जरूर, क्योंकि हमारा ऊपर ये लोगों का बड़ा भारी प्रीति है। बोले कैसे प्रीति हुआ है? बोले ऐसे तो हमको देखे भी नहीं। जोग्य पत्नी जो है साक्षात कृष्ण के साथ अभी तक मुलाकात हुआ नहीं, लेकिन कैसे से प्रीति आया, इतना प्रेम आया? बोले वही बात है, कथा को सुनते रहो। ये जो प्रीति का प्रसंग है कैसे आए? बोले प्रीति आए, मालिनी बोल के एक फूल वाली है, रोज फूल उठाते हुए इधर उधर, और कृष्ण का गान, और मालिनी जो गाती रहती है, वो लोग पूछते कौन है? बोले कृष्ण है। कृष्ण है, इतना सुंदर गाते रहते कि उसका जो हृदय से पिघलते हुए जो गान है, हृदय से जो गान है, ये गान के द्वारा जैसे कृष्ण का साक्षात मूर्ति प्रकट हो जाए। क्योंकि कृष्ण का जो गान है, कृष्ण का जो कथा है, कृष्ण का साथ अभिन्न है, शास्त्रों में वचन है। जब भी कृष्ण का साथ अभी तक इन लोगों का कोई दर्शन नहीं, भाई दर्शन नहीं हुआ, लेकिन कृष्ण का कथा इतना प्रभाव है, कृष्ण का कथा सुनते सुनते मानो कि कृष्ण का साक्षात दर्शन हो चुका। कृष्ण और कृष्ण कथा जो है अभिन्न है। कृष्ण कथा ये सब गोपी गीत में आएगा, ये देखोगे सब, ये सब गीत जो है आए, बाद में विचार करके हम दिखाएंगे। तो ऐसा जो है विचार करके देखो, मांग ज्ञापयतो पत्नीभ्यो, वो जो ब्राह्मण पत्नी जो है, जागिक पत्नी, उसको बोलना संकर्षण मागतम, हमारा मांग ज्ञापयतो, हमारा बारे में बोलो, जो संकर्षण के साथ कृष्ण आए हुए हैं। और वो लोग क्या करे, दसंती कामम अन्यम व स्निग्धा मई उषित धिया, हमारे ऊपर इन लोगों का इतना तीव्र अट्रैक्शन है, इतना खिंचावट है कि मत पूछो। और जाके पूछो तो सही, बोले फिर अगर भगा दे तो नहीं भागे, जाओ कुछ नहीं होने, जाओ। जब गाए जाके, जब बोले जो देखो गास चरण सौ गोपालो स राम दूर मागतः, पहले बोला नमो बो विप्रो पत्नीभ्यो निबोधतो वचांसी न, हे विप्र पत्नीगण हम लोगों का बात सुनिए कृपा करके। नमो बो विप्र पत्नीभ्यो निबोधतो वाचंसी न,
हम लोगों का जो हमारा जो बात है थोड़ा सुनने का कष्ट करे। क्या बात सुने? मतलब गास चरण स गोपालई स रामो दूरमागतः बुभुक्षित तस्यान्नम सानुगस्व प्रदीयताम। कृष्ण बलराम जो है वो नजदीक आए हुए हैं और बड़ा क्षुधार्त हैं, भूखे हैं, और अगर अन्न आदि कुछ है तो दे दो। अरे ऐसा आनंद हुआ, कृष्ण आए हैं। इतना दिनों से सोचते रहे कि कब हम दर्शन करें, क्योंकि घर से तो छुटकारा ही नहीं मिलता। अब घर से पत्नी निकले तो स्वामी बोले, कहाँ जा रही है? हरि कथा में मैं जाना, बिल्कुल वहां जाएगी तो दिमाग खराब हो जाएगा। है स्वामी है ऐसा, स्वामी ऐसा देखो विप्र पत्नी सब है। विप्र पत्नी लोग क्या कि भले महाराज बाहर जाए तो स्वामी बोले, कहाँ जा रही है? बिल्कुल नहीं जाना ऐसा। इसलिए जा नहीं पाए इतना दिन तक। जब भी वृंदावन का ही बात है तो जा नहीं पाए। इधर जो है इतना सारे, इतना दिन, इतना प्रयास प्रचेष्टा की, जो ठाकुर जी अंदर में ऐसा कृपा कर दो साक्षात कृष्ण बलराम का दर्शन हो जाए। और ठाकुर जी आज पूर्ति कर दी। आज देखो क्या हृदय का वासना। अब मालिनी का कीर्तन सुनते सुनते तो बेहोश हो गए हम लोग। अब सोचे कि कब कृष्ण का सदर्शन हो जाए। अब वो कृष्ण आए हुए हैं तो जल्दी चलो। भले जितना सारे भाजन है, पात्र है, सब में जितना सारे सब्जी है, जब सब लेके एकदम दौड़ लगाई, बोले चलो कहाँ कृष्ण है। सब सब्जी, आना, रोटी, अन्न, चाल सब लेके सब दौड़ने शुरू कर। चतुर्विधम बहुगुणम अन्नम आदयो भाजनोई। पात्रों में जितना तरह तरह का सब्जी बने हुए हैं, अभी सब्जी है, ये है, रोटी है, सब कुछ है, माठा है, सब कुछ लेके क्या की चतुर्विधम बहुगुणम अन्नम आदयो भाजनई ओभी सश्रु प्रियम सर्वा समुद्रमीव निम्नगा। जैसे नदी जो है दौड़ती हुई एकदम समुद्र का ऊपर छलांग लगा, कोई बाधा ना माने हैं। पूरा जैसे नदी जैसे समुद्र का ओर चलते रहती है, ऐसा ही पूरे सब गोपी आके एकदम दूर से चल रहे। निषिद्ध मानहा प्रतिभीर भातृभीर बंधुवीर सुतोई भगवती उत्तम श्लोके दीर्घो श्रुतो धृताशया। ये श्लोक जो है इंपॉर्टेंट है, इसका व्याख्या हम काल कर पाएंगे। दीर्घो श्रुतो धृताशया त्वं भक्ति योग परिभावितो हित्सरो ज्वाससे सुतेक्षित पतननुनाथ पुंसाम यद जद धियात उर्गाय विभावयति तत्तदवपोपनयसे सदनुग्रहाय वांछा कल्पतरुस्य के पासिन भवच पतितानं पावन भवच।